हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक और इंग्लिश एडिटोरियल जो कि लिया गया है द हिंदू से। और दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू हम सीखने वाले हैं इंपोर्टेड वोकेबलरीज और इंग्लिश के स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके एक एक वर्ड एक एक सेंटेंस को मैं अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों, इस एडिटोरियल में काफ़ी ग्रामर के टॉपिक हैं जो कि यूज़ किए गए हैं, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो। इन सभी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि ये सभी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी यूज़फुल है, और साथ ही साथ जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें हैं उन सभी के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, ये एडिटोरियल शुरू करने से पहले एक बात आपको बता दूं, ये जो एडिटोरियल है वो लिखा गया है शशि थरूर द्वारा, और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो शशि थरूर को नहीं जानता हो। वैसे शशि थरूर एक भारतीय राजनेता हैं, लेकिन साथ ही साथ वो क्या अच्छे राइटर भी हैं। उनकी जो पकड़ है इंग्लिश पर वो बहुत खतरनाक है। उनकी इंग्लिश की नॉलेज बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी इंग्लिश का नॉलेज शायद अंग्रेजों को भी नहीं होगा जितना शशि थरूर को है। ये उनकी खासियत है, जब भी बोलते हैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। उनकी जो अंग्रेजी भाषा पर जो पकड़ है वो बहुत खतरनाक है। जब हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने क्या है, एक ही शब्द को अलग अलग रूपों में यूज़ किया है। इसीलिए एडिटोरियल क्या है और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आपको अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना है, क्योंकि इस एडिटोरियल में आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी मेन हेडलाइन। इंडियाज़ IT ड्रीम इज़ एट अ क्रॉस रोड्स। इंडियाज़, जब भी किसी वर्ड के बाद में अपोस्ट्रोफी लगाकर अस लिखा हो तो उसको हमेशा का, की, के ऐसे ही करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आया इंडियाज़, यानी कि भारत का IT ड्रीम। IT की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। यानी कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स है, हार्डवेयर्स है, एप्लीकेशंस है या कोई वेबसाइट है, वो सभी के सभी क्या है, IT सेक्टर में ही आते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही आते हैं। और ड्रीम का मतलब होता है सपना। तो इंडियाज़ IT ड्रीम, यानी कि भारत का जो IT ड्रीम है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सपना है, इज़ एट अ क्रॉस रोड्स। यहाँ पर आया है क्रॉस रोड्स, यानी कि भारत का जो IT ड्रीम है वो क्या है, क्रॉस रोड पर है। क्रॉस रोड का वैसे मतलब होता है चौराहा, यानी कि जहाँ से अलग अलग रास्ते जाते हैं और हमें क्या है, कोई ना कोई एक मोड़ लेना पड़ता है। वैसे यहाँ पर क्रॉस रोड का मतलब है एक निर्णायक मोड़। यानी कि भारत का जो IT ड्रीम है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सपना है, वो क्या एक निर्णायक मोड़ पर है। यानी कि एक ऐसी स्थिति पर है जहाँ से क्या है, उसे कोई ना कोई रास्ता चुनना होगा। क्योंकि पहले जैसे काम करते थे IT सेक्टर में, वैसे अब नहीं कर सकते। अब ज़माना बदल गया है, अब AI का ज़माना है। पहले हज़ारों लोग मिलकर एक काम करते थे, उसी को AI अब 1 मिनट में कर देता है। तो अब IT सेक्टर में कुछ नया नहीं करेंगे तो हमारा देश क्या पीछे रह सकता है। इसलिए क्या कोई ना कोई निर्णय लेना होगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर हेडिंग आई है, इंडियाज़ IT ड्रीम इज़ एट अ क्रॉस रोड्स। यानी कि भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो सपना है वो क्या एक निर्णायक मोड़ पर है। तो ये थी इसकी मेन हेडिंग। अभी से आगे डिटेल में पढ़ते हैं। फॉर नियरली 3 डेकेड्स। फॉर नियरली यानी कि लगभग 3 डेकेड्स। डेकेड्स का मतलब होता है दशक, यानी कि 10 सालों की अवधि को ही बोलते हैं डेकेड्स। तो लगभग 3 दशकों से इंडियाज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, इंडियाज़ यानी कि भारत का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है, क्षेत्र है, हैज़ बीन। अब यहाँ पर आया हैज़ बीन। हैज़ बीन के अलग अलग अर्थ होते हैं। एक तो आपने देखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो टेंस होता है उसमें हमेशा आपको हैज़ बीन मिलेगा, लेकिन वहाँ पर हैज़ बीन के बाद में आपको हमेशा ING वाली वर्ब मिलेगी, जिसका मतलब है कि वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। और जो दूसरा हैज़ बीन है वो आपको मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस सेंटेंस में। वहाँ पर आपको हमेशा हैज़ बीन मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे भी क्या हैज़ बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, यानी कि वर्ब ही मिलेगी आपको। जैसे ही हैज़ बीन स्कोल्डेड, यानी कि उसे डांटा गया है, उसे ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन जब भी आपको हैज़ बीन कहीं दिखाई दे और उसके बाद में कोई नाउन या फिर कोई नाउन फ्रेज हो, तो उसको हमेशा आपको रहा है, रही है, ऐसे करके ही पढ़ना है। जैसे कोई सेंटेंस आ जाए, ही हैज़ बीन एवरीवन्स फेवरेट सिंस चाइल्डहुड, तो यहाँ पर जो हैज़ बीन है उसके बाद में नाउन फ्रेज आई है, यानी कि यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, ये क्या एक नाउन फ्रेज है। क्योंकि जो बीन है वो खुद एक वर्ब है, और यहाँ पर जो आया है एवरीवन्स फेवरेट, ये क्या एक नाउन फ्रेज है। तो जब भी ऐसा दिखाई दे तो आपको उसको ऐसे पढ़ना है, रहा है, रही है। तो ही हैज़ बीन एवरीवन्स फेवरेट सिंस चाइल्डहुड, यानी कि वो बचपन से ही क्या है, सबका फेवरेट रहा है, यानी कि सबका लाडला रहा है, ऐसे ही पढ़ना है। वैसे इस न्यूज़पेपर में आया है इंडियाज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। इंडियाज़ यानी कि भारत का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है, क्षेत्र है, हैज़ बीन यानी कि रहा है, द क्राउन ज्वेल। क्राउन ज्वेल यहाँ पर एक मुहावरे की तरह यूज़ किया गया है। वैसे क्राउन का मतलब होता है मुकुट और ज्वेल का मतलब होता है रत्न, यानी कि रत्नों वाला मुकुट। लेकिन यहाँ पर एक ईडियम की तरह यूज़ किया गया है,
जिसका मतलब होता है सबसे कीमती, यानी कि जिस प्रकार से रत्नों वाला जो क्राउन होता है, मुकुट होता है, वो बहुत कीमती होता है, उसी प्रकार भारत का जो आईटी सेक्टर है वो क्या है, बहुत ही कीमती रहा है, एक रत्न की तरह क्या है, कीमती रहा है। ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफ द कंट्रीज यानी कि देश की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव, यानी कि देश में जो आर्थिक जो बदलाव हुआ है उसमें आईटी सेक्टर क्या है, एक क्राउन ज्वेल की तरह रहा है। यानी कि आईटी सेक्टर ने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। अ सिंबल ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी, ग्लोबल रेलेवेंस एंड मिडिल क्लास एस्पिरेशन। अ सिंबल ऑफ, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक, यानी कि एक प्रतीक भी रहा है किसका, अपवर्ड मोबिलिटी। अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की ओर और मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशील, यानी कि ऊपर की ओर गतिशील। यानी कि जो आईटी सेक्टर है वो क्या एक प्रतीक है, सिंबल है कि क्या है, हम लोग क्या है सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या है ऊपर उठ रहे हैं। और ग्लोबल रेलेवेंस, ग्लोबल रेलेवेंस का मतलब होता है वैश्विक महत्व, यानी कि दुनिया में क्या है भारत की जो अहमियत है उसका भी प्रतीक रहा है। यानी कि आईटी सेक्टर की वजह से क्या है भारत का दुनिया में बहुत क्या महत्व है, यानी कि अहमियत है। एंड मिडिल क्लास एस्पिरेशन, मिडिल क्लास का मतलब होता है मध्यम वर्ग और एस्पिरेशन का मतलब होता है आकांक्षा, यानी कि जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनकी आकांक्षा का भी क्या है ये प्रतीक रहा है। दो का मतलब होता है हालांकि या फिर भले ही। द आईटी इंडस्ट्री रिक्रूट्स, रिक्रूट्स का मतलब होता है भर्ती या फिर कोई नौकरी देना, तो आईटी इंडस्ट्री रिक्रूट्स। हालांकि जो आईटी इंडस्ट्री है वो क्या है भर्ती देती है, नौकरियां देती है ओनली अबाउट 1%, यानी कि क्या है केवल 1% को ही नौकरियां देती है ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स। इंडियन वर्कफोर्स का मतलब है भारत में काम करने वाले लोग, उनको ही बोलते हैं इंडियन वर्कफोर्स। तो भले ही क्या है जो आईटी उद्योग है, जो आईटी इंडस्ट्री है, वो भारत के जो वर्कफोर्स है यानी जो काम करने वाले लोग हैं उनका क्या है सिर्फ 1% को ही रिक्रूट करती है, यानी कि नौकरियां देती है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स, लेकिन ये क्या है कॉन्ट्रीब्यूट करती है यानी योगदान देती है अबाउट 7% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी, लेकिन ये क्या है देश के जीडीपी में लगभग क्या है 7% योगदान देता है। हालांकि जो आईटी सेक्टर है वो क्या है केवल 1% लोगों को ही क्या नौकरियां देता है, लेकिन जो देश की जो जीडीपी है उसमें बहुत बड़ा योगदान देता है। जीडीपी का मतलब आपको पता होगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि देश की जो कुल आर्थिक उत्पादन है उसकी जो कीमत है उसे बोलते हैं जीडीपी। यानी कि जो आईटी सेक्टर है, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है, क्षेत्र है, उसमें क्या है काम करने वाले क्या है बहुत कम है, लेकिन उनका जो काम है वो देश की अर्थव्यवस्था में क्या है बहुत बड़ा योगदान देता है। यंग इंजीनियर्स फ्रॉम टियर सेकेंड टाउन्स, यंग इंजीनियर्स का मतलब है युवा इंजीनियर फ्रॉम टियर सेकेंड टाउन्स। टियर सेकेंड टाउन का मतलब है छोटे शहरों से, यानी कि छोटे शहरों के जो युवा इंजीनियर्स हैं वंस सो, यानी कि वो कभी देखते थे अ जॉब यानी कि नौकरी को एट इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। तो यहाँ पर जो आया है इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये दोनों ही क्या है भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियाँ हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियाँ हैं। इन्फोसिस है जो बेंगलुरु में है और जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं TCS, इसकी जो मेन ब्रांच है वो मुंबई में है। तो ये दोनों ही क्या भारत की सबसे बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर में। तो पहले क्या जो छोटे शहरों के जो युवा इंजीनियर्स होते थे तो उन्हें क्या है इन कंपनियों में अगर कोई जॉब मिल जाती तो वो उसे क्या देखते थे किस प्रकार, एज ए पासपोर्ट टू प्रोस्पेरिटी। यहाँ पर है पासपोर्ट टू प्रोस्पेरिटी, जो कि एक क्या ईडियम है, यानी कि एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है सफलता की कुंजी या फिर समृद्धि की कुंजी। तो पहले जो युवा इंजीनियर्स होते थे उन्हें क्या है इन कंपनियों में अगर नौकरी मिल जाती तो वो क्या है अपने आप को क्या सफल मानते थे, यानी कि इसे क्या है सफलता की कुंजी मानते थे, यानी कि हमने क्या बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। लेकिन अब क्या ऐसा नहीं है। बट टुडे, लेकिन आज, दैट ड्रीम इज़ फ्लिकरिंग। फ्लिकरिंग का मतलब होता है डगमगाना या फिर झिलमिलाना। बट टुडे दैट ड्रीम इज़ फ्लिकरिंग, लेकिन आज वह सपना क्या है डगमगा रहा है। विद TCS अनाउंसिंग इट्स स्टीपेस्ट एवर लेऑफ्स। विद TCS अनाउंसिंग, अनाउंसिंग का मतलब होता है घोषणा करना। तो जो TCS कंपनी है उसकी घोषणा के साथ ही इट्स स्टीपेस्ट एवर, स्टीपेस्ट एवर का मतलब होता है अब तक की सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी, और लेऑफ्स का मतलब होता है छंटनी, यानी कि नौकरी से निकालना, नौकरी से छंटनी करना। तो TCS कंपनी की सबसे बड़ी छंटनी की घोषणा के साथ नियरली 20,000 जॉब्स सेड इन अ सिंगल क्वार्टर। नियरली 20,000 जॉब्स, यानी कि लगभग 20,000 जो नौकरियां हैं सेड। यहाँ पर जो सेड आया है वो एक वर्ब है। वैसे सेड का मतलब आपने सुना होगा, जो छपरा होता है, जो टीन सेड होता है उसे बोलते हैं, लेकिन वो एक नाउन होता है। लेकिन यहाँ पर जो सेड आया है वो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ख़त्म कर देना या किसी चीज़ को घटाना, कम करना। तो जो TCS कंपनी है उसने क्या लगभग 20,000 जॉब्स है वो क्या ख़त्म कर दिए इन अ सिंगल क्वार्टर, यानी कि एक सिंगल क्वार्टर में।
क्वार्टर का मतलब होता है तिमाही, यानी कि 3 महीनों का समय होता है, उसे बोलते हैं क्वार्टर। तो जो TCS कंपनी है उसने क्या है 3 महीने में लगभग 20,000 नौकरियों को खत्म कर दिया। एंड अदर कंपनीज क्वाइटली फॉलोइंग सूट। एंड अदर कंपनीज, और जो दूसरी कंपनियां हैं क्वाइटली का मतलब होता है चुपचाप, और फॉलोइंग सूट का मतलब होता है किसी और की तरह व्यवहार करना या फिर उसी के जैसे कदम उठाना। और जो दूसरी कंपनियां हैं वो भी क्या चुपचाप उन्हीं की तरह कदम उठा रही है, उनके जैसे ही कदम उठा रही है, यानी क्या लोगों को नौकरियों से निकाल रही है। तो क्वेश्चन अराइजेज, तो सवाल यह उठता है, इज इट नो लॉन्गर द गोल्डन कैफ फॉर एस्पायरिंग टेक प्रोफेशनल्स। इज इट नो लॉन्गर द गोल्डन कैफ, यहाँ पर आया गोल्डन कैफ। वैसे कैफ का मतलब होता है गाय का बछड़ा, लेकिन ये यहाँ पर एक ईडियम के जैसे आया है द गोल्डन कैफ, जिसका मतलब होता है सबसे मूल्यवान अवसर। यानी कि इज इट नो लॉन्गर द गोल्डन कैफ, यानी कि क्या अब क्या मूल्यवान अवसर नहीं रहा फॉर एस्पायरिंग टेक प्रोफेशनल्स। एस्पायरिंग मतलब जो महत्वाकांक्षी होते हैं, और टेक प्रोफेशनल यानी कि जो तकनीकी पेशेवर होते हैं, उनके लिए क्या अब कोई सुनहरा अवसर नहीं रहा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या है लोगों को निकाल रही है अपनी कंपनियों से। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब जो IT सेक्टर है उसमें जो महत्वाकांक्षी जो टेक प्रोफेशनल्स है यानी कि जो तकनीकी पेशेवर है, उनके लिए क्या है कोई गोल्डन काफ नहीं रहा, यानी कि कोई सुनहरा अवसर नहीं रहा। ए प्रोफाउंड मेटामॉर्फोसिस। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, और मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है परिवर्तन या फिर बदलाव। तो एक गहरा परिवर्तन या फिर एक गहरा बदलाव, ये भी एक हेडिंग है। अब इसे आगे पढ़ते हैं। द आंसर इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल या फिर कठिन। तो जो आंसर है, जवाब है, वो क्या है कठिन है। इंडियाज IT सेक्टर इट नोज कलेप्सिंग। कलेप्सिंग का मतलब होता है ढहना या फिर गिर जाना। तो जो इंडिया का जो IT सेक्टर है यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, इज नॉट कलेप्सिंग, यानी कि वो गिर नहीं रहा है, बट लेकिन इट इज़ अंडरगोइंग। अंडरगोइंग का मतलब होता है किसी प्रक्रिया से गुजरना। तो ये क्या एक प्रक्रिया से गुजर रहा है। अब कौन सी, अ प्रोफाउंड मेटामॉर्फोसिस, यानी कि ये क्या है गहरे परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। तो कहने का मतलब है जो IT सेक्टर है वो क्या खत्म नहीं हो रहा बल्कि क्या बदल रहा है। अब जो डेस लगाकर आगे बताया गया है कि जो परिवर्तन है उसके बारे में, वन दैट डिमांड्स, यानी कि जो परिवर्तन है वो डिमांड करता है, यानी कि मांग रहा है। क्या मांग रहा है, अर्जेंट अटेंशन, यानी कि तुरंत ध्यान मांग रहा है, तुरंत अटेंशन मांग रहा है, यानी कि जो परिवर्तन है वहां पर क्या है अर्जेंट अटेंशन की जरूरत है। और स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है रणनीतिक, और रिकैलिब्रेशन का मतलब होता है पुनर्संतुलन या फिर पुनर्सुधार। तो ये जो बदलाव है वो क्या है एक रणनीतिक पुनर्संतुलन की मांग करता है। एंड ए रिन्यूड कमिटमेंट, रिन्यूड कमिटमेंट का मतलब होता है एक नया संकल्प, और ये क्या एक नए संकल्प की मांग करता है। टू फ्यूचर रेडी स्किल्स, फ्यूचर रेडी का मतलब होता है भविष्य में तैयार, यानी कि भविष्य के अनुसार तैयारी करना। और स्किल्स का मतलब होता है कौशल, यानी कि अगर हमें क्या भविष्य के लिए तैयार होना है तो हमें क्या है इस बदलाव के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि जो बदलाव है वो इतना बड़ा है कि अब क्या है नई सोच और नई स्किल्स की ज़रूरत है। जैसे पहले काम किया करते थे वैसे अब नहीं कर सकते। द ले ऑफ वेव, ले ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था कि छंटनी करना या फिर नौकरी से निकालना, और वेव का मतलब होता है लहर। तो जो नौकरी से निकालने की जो लहर है इज अ सिम्टम, सिम्टम का मतलब होता है लक्षण। तो ये क्या एक लक्षण है ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज, यानी कि ये क्या एक स्ट्रक्चरल चेंज का क्या है एक सिम्टम है, लक्षण है। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है ढांचा। इन द इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री में, उद्योग में, यानी कि जो नौकरियों से निकालने की जो लहर है वो क्या है IT जो उद्योग है उसमें क्या हो रहे ढांचे के बदलाव का क्या एक लक्षण है। तो ये जो बड़ी कंपनियां वो क्या हज़ारों लोगों को क्या जॉब से निकाल रही है, तो अभी से हमें क्या सावधान हो जाना चाहिए, अभी से हमें क्या समझ जाना चाहिए, क्योंकि क्या है अब IT सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। इसलिए क्या हमें अपनी जो स्किल्स है वो भी क्या डेवलप करनी पड़ेगी। यानी कि अब जो ये नौकरियों से निकालने की जो लहर है वो क्या है IT सेक्टर में क्या है संरचनात्मक परिवर्तन का क्या एक लक्षण है, सिम्टम है, यानी कि अब क्या बड़ा बदलाव हो रहा है। इट इज़ हैपनिंग इन द US टू, इट इज़ हैपनिंग, यह हो रहा है इन द US टू, यानी कि US में भी ऐसा हो रहा है, यानी जो अमेरिका है वहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। अमेजोन हैज़ अनाउंस्ड, अमेजोन जो कंपनी है हैज़ अनाउंस्ड, यानी कि उसने अनाउंस्ड किया, यानी कि घोषणा की है। अब क्या घोषणा की, इट वुड रिड्यूस, यानी जो अमेजोन है वो क्या रिड्यूस करेगा, कम करेगा, इट्स कॉर्पोरेट वर्कफोर्स। कॉर्पोरेट का मतलब होता है सहयोगी, और वर्कफोर्स का मतलब होता है काम करने वाले लोग, यानी कि कर्मचारी। तो जो अमेजोन है वो भी क्या है जो सहयोगी वर्कफोर्स है उसको क्या कम करेगा बाई 14,000, यानी कि 14,000 तक लोगों को क्या कम करेगा, थैंक्स टू डेप्लॉयमेंट ऑफ AI। डेप्लॉयमेंट का मतलब होता है तैनात। तो जो अमेजोन कंपनी है वो AI के क्या डेप्लॉयमेंट की वजह से उसे क्या धन्यवाद दे रही है, क्योंकि जो हज़ारों लोगों का जो काम है वो क्या है AI बहुत कम समय में अकेला कर सकता है। मेटा इज लेइंग ऑफ 8,000, मेटा एक कंपनी है
और जितने भी हम जो फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं या फिर व्हाट्सएप चलाते हैं, वो सभी मेटा कंपनी के हैं। तो मेटा इज़ लेइंग ऑफ, यहाँ पर लेइंग ऑफ आया है। लेइंग ऑफ का भी मतलब होता है निकालना। तो मेटा इज़ लेइंग ऑफ 8,000, यानी कि जो मेटा कंपनी है वो भी क्या है, 8,000 कर्मचारियों को निकाल रही है। इन इंडिया, यानी कि भारत में TCS डिसीजन, यानी कि जो TCS कंपनी है उसका जो डिसीजन है, निर्णय है, अब कौन सा निर्णय, टू कट, यानी कि कम करने का, कट करने का 3.2% ऑफ इट्स वर्कफोर्स, यानी कि उनका जितना भी जो वर्कफोर्स है, यानी कि जितने भी कर्मचारी है उसका जो 3.2% जो कम करने का जो डिसीजन है। प्राइमरली टारगेटिंग, यानी कि वो मुख्य रूप से टारगेट कर रहा है अब किसे, मिड एंड सीनियर लेवल रोल्स, यानी कि जो भी मध्य और वरिष्ठ स्तर के जो कर्मचारी है, यहाँ पर रोल्स का मतलब है कर्मचारियों से, तो जितने भी जो मध्य और वरिष्ठ स्तर के जो कर्मचारी है उनको टारगेट कर रहा है। इज़ नॉट एन आइसोलेटेड इवेंट, आइसोलेटेड का मतलब है अलग या फिर अकेला, और इवेंट का मतलब होता है घटना। तो इज़ नॉट एन आइसोलेटेड इवेंट, और यह क्या कोई अकेला मामला नहीं है, यानी कि जो TCS कंपनी का जो निर्णय है 3.2% लोगों को क्या कम करने का, यानी कि उनको जो निकालने का जो निर्णय है, तो ये कोई अकेला मामला नहीं है और बाकी कंपनियां भी ऐसा कर रही है। अदर IT मेजर्स आर डूइंग सिमिलर थिंग्स, अदर IT मेजर्स, वैसे मेजर का मतलब होता है प्रमुख, तो यहाँ पर जो IT कंपनियां हैं जो प्रमुख, उनकी बात हो रही है। तो अदर IT मेजर्स, यानी कि अन्य जो बड़ी IT जो कंपनियां हैं, आर डूइंग सिमिलर थिंग्स, यानी कि वो क्या सिमिलर थिंग्स कर रही है, यानी कि वो भी सेम चीज़ कर रही है। जिस प्रकार से TCS कंपनी ने क्या हज़ारों लोगों को निकाल दिया, वैसे ही क्या दूसरी कंपनियां भी निकाल रही है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स सजेस्ट, इंडस्ट्री एस्टिमेट्स, एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान, तो जो इंडस्ट्री का जो अनुमान है, सजेस्ट, यानी कि वो सजेस्ट करता है, यानी कि बताता है दैट कि ओवर 50,000 IT जॉब्स, यानी कि 50,000 तक जो IT जॉब्स है, मे बी लॉस्ट, यानी कि वो क्या है खोई जा सकती है, संभावना है, बाय द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर का मतलब होता है वित्तीय वर्ष, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो समय है उसे बोलते हैं फिस्कल ईयर, यानी कि वित्तीय वर्ष, जिसमें क्या है बजट जारी होता है। तो क्या ये जो वित्तीय वर्ष है उसके एंड तक क्या है लगभग 50,000 जो IT जॉब्स है वो क्या है खोई जाने की संभावना है। IT इंसाइडर्स सेज, यहाँ पर है इंसाइडर्स, इंसाइडर्स का मतलब होता है अंदरूनी लोग, यानी कि जो कंपनी के भीतर की जानकारी रखते हैं उन्हें बोलते हैं इंसाइडर्स। तो IT इंसाइडर्स, यानी कि जो IT कंपनी के जो इंसाइडर्स है से, यानी कि उनका कहना है दीज आर नॉट लाइकली टू बी। अब यहाँ पर है लाइकली टू बी, लाइकली टू बी का मतलब होता है कि कोई काम होने वाला है, तो यहाँ पर है दीज आर नॉट लाइकली टू बी, यानी कि नहीं होने वाला है। अब क्या, मास फायरिंग्स, वैसे मास का मतलब होता है सामूहिक और फायरिंग्स का वैसे मतलब होता है गोलाबारी, तो सामूहिक रूप से गोलाबारी, लेकिन यहाँ पर जो फायरिंग्स है वो इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी से जो छंटनी हो रही है, यानी कि लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं, उनकी ओर संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ पर है मास फायरिंग्स, यानी कि जो सामूहिक रूप से छंटनी की जाएगी, लोगों को निकाला जाएगा, वो क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो फायरिंग्स है वो क्या एक मुहावरे की तरह यूज़ की गई है। जैसे हम कई बार बोलचाल में क्या है कुछ मुहावरे यूज करते हैं, जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो हम क्या रियल में कोई धोबी या कुत्ते की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो हम क्या एक मुहावरा बोलते हैं, किसी और चीज़ को क्या इंडिकेट करते हैं। तो वैसे यहाँ पर क्या मास फायरिंग्स का मतलब है बड़े पैमाने पर जो छंटनी होगी, नौकरी से निकाला जाएगा, वो क्या नहीं होगा इन द ट्रेडिशनल सेंस, यानी वो क्या एक पारंपरिक अर्थ में नहीं होगा। ट्रेडिशनल सेंस का मतलब हो गया कि सामान्य रूप से जैसे पहले होता था, यानी कि जिस प्रकार से पहले कंपनी से निकाला जाता था वैसे अब नहीं होगा, यानी कि लोगों को क्या एक साथ नहीं निकाला जाएगा, जैसे 10,000 20,000 को एक साथ नहीं निकाला जाएगा, उन्हें क्या धीरे धीरे निकाला जाएगा। किसी को बोल देंगे कि तुम्हारी स्किल अच्छी नहीं है, ऐसे करके निकाल देंगे, और किसी को क्या प्रेशर डाल के निकाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो खुद ही छोड़ के चले जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या IT सेक्टर में क्या छंटनी की जाएगी, यानी कि जो IT इंसाइडर्स है, जो अंदरूनी लोग हैं, उनका कहना है कि क्या है ये जो छंटनी की जाएगी वो क्या है पारंपरिक अर्थ में नहीं की जाएगी, यानी कि ये जो छंटनी की जाएगी बड़े पैमाने पर जो लोगों को निकाला जाएगा वो क्या पारंपरिक अर्थ में नहीं होगा। बट साइलेंट लेऑफ्स, साइलेंट का मतलब होता है चुपके से, और लेऑफ्स का मतलब होता है छंटनी करना या निकाल देना। तो ये जो छंटनी की जाएगी, नौकरी से निकाला जाएगा, वो क्या एक साइलेंट लेऑफ्स होगा, यानी कि लोगों को क्या धीरे धीरे निकाला जाएगा। तो अब किस प्रकार से साइलेंट लेऑफ्स होगा, यानी कि किस प्रकार से धीरे धीरे लोगों को निकालेंगे। तो परफॉर्मेंस लिंक्ड एग्जिस्ट, परफॉर्मेंस लिंक्ड एग्जिस्ट का मतलब होता है खराब प्रदर्शन के कारण किसी को नौकरी से हटाना। तो उन्हें क्या कईयों को तो क्या खराब प्रदर्शन के कारण क्या नौकरी से निकाल देंगे। और वॉलेंटरी डेजिग्नेशंस, वॉलेंट्री डेजिग्नेशन का मतलब होता है खुद से नौकरी छोड़ देना, यानी कि उन पर क्या प्रेशर बनाएंगे तो क्या कई जने खुद ही नौकरी छोड़ देंगे। एंड डिलेड प्रमोशंस, डिलेड का मतलब होता है देरी करना, यानी कि कई जनों को क्या जो प्रमोशन है उसमें देरी करेंगे तो क्या नौकरी छोड़ देंगे। डेट क्वाइटली ट्रिम, यानी कि ये क्या एक क्वाइटली ट्रिम है, ट्रिम का मतलब होता है कम करना, यानी कि घटाना द वर्क फोर्स,
यानी कि जो कर्मचारियों की संख्या है वो क्या है, कम करना। यानी कि ये क्या है, इक्वाइटली वर्कफोर्स को क्या है, ट्रिम करेगा, यानी कि धीरे धीरे लोगों को निकाल देगा। विदाउट ट्रिगरिंग हेडलाइंस, यानी कि बिना हेडलाइन को ट्रिगर किए हुए, यानी कि बिना मीडिया में क्या सुर्खियां बनाए हुए लोगों को क्या धीरे धीरे निकाल देंगे। यानी ये जो सभी तरीके हैं वो क्या एक साइलेंट लेऑफ्स हैं, यानी कि ऐसे तरीके हैं जिनसे क्या है कर्मचारियों को बिना खबर बनाए धीरे धीरे क्या है हटाया जाएगा। यानी कि कहीं पे भी मीडिया में इसकी कोई सुर्खियां नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि अगर एक साथ लोगों को निकालेंगे तो क्या एक बड़ा हंगामा हो सकता है, तो उन्हें क्या धीरे धीरे उनकी छंटनी की जाएगी। इसीलिए शशि थरूर बोल रहे हैं कि जो हमारा जो IT जो ड्रीम है वो क्या है एक क्रॉस रोड पर है, यानी कि हमें कोई ना कोई निर्णय लेना होगा, नहीं तो क्या सभी क्या नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। और ख़ास तौर पर क्या है जो IT सेक्टर के जो काम हैं वो हमें क्या है विदेशों से मिलते हैं, यानी कि विदेशी लोग हैं वो हमसे करवाते हैं। तो अब तो क्या AI का ज़माना है, तो हमारे हज़ारों लाखों लोगों का काम तो क्या AI कर देगा, तो विदेशी लोग हमें काम नहीं देंगे, तो क्या नुकसान हमारा ही होना है। तो हमें कुछ ना कुछ IT सेक्टर में कुछ ना कुछ हमें खुद को करना पड़ेगा। द रीजन्स आर मैनीफोल्ड। रीजन्स का मतलब होता है कारण और मैनीफोल्ड का मतलब होता है अनेक या फिर बहुत सारे। तो द रीजन्स आर मैनीफोल्ड, यानी कि इसके कारण अनेक है, यानी कि इसके बहुत सारे कारण हैं। फर्स्ट, यानी कि जो सबसे पहला है, AI ड्रिवन ऑटोमेशन इज रीशेपिंग द वेरी नेचर ऑफ IT वर्क। AI ड्रिवन का मतलब होता है AI द्वारा संचालित, और ऑटोमेशन का मतलब होता है कि स्वचालन, यानी कि जो अपने आप काम होता है, यानी कि जो AI द्वारा संचालित जो ऑटोमेटिक काम होता है अपने आप, इज रीशेपिंग, यानी कि वो बदल रहा है। द वेरी नेचर, यहाँ पर वेरी का मतलब है मूल, और नेचर का मतलब होता है प्रकृति, यानी कि वो क्या है जो मूल प्रकृति है उससे बदल रहा है। ऑफ IT वर्क, यानी कि IT कार्य का, यानी कि ये जो AI द्वारा जो संचालित जो ऑटोमेशन है, यानी जो अपने आप काम करने की जो तकनीक है वो क्या है IT कार्य की क्या है जो मूल प्रकृति है उसको क्या है बदल रहा है। रूटीन टास्क का मतलब होता है रोज़मर्रा के काम। अब IT सेक्टर के जो रोज़मर्रा के जो काम हैं, जैसे रिपोर्टिंग, कोऑर्डिनेशन, बेसिक कोडिंग, यानी ये सभी IT सेक्टर के जो रोज़ के काम हैं, आर इंक्रीजिंगली हैंडल्ड बाय एल्गोरिदम्स। आर इंक्रीजिंगली का मतलब होता है कि बढ़ते हुए स्तर से, यानी कि अधिकाधिक, हैंडल्ड बाय, यानी कि जो क्या हैंडल किए जाते हैं, यानी ये जो सभी काम हैं वो अधिकाधिक को क्या है हैंडल किए जाते हैं बाय एल्गोरिदम्स का मतलब होता है कि कोई कार्य अपने आप होता है, जैसे कंप्यूटर के जो नियम है या फिर जो निर्देश है जो किसी काम को क्या है स्वतः पूरा करते हैं, अपने आप पूरा करते हैं, उसे बोलते हैं एल्गोरिदम्स। तो IT सेक्टर के जो रूटीन टास्क हैं जैसे रिपोर्टिंग, कोऑर्डिनेशन हो गया, बेसिक कोडिंग हो गया, ये सभी क्या है एल्गोरिदम द्वारा क्या हैंडल किए जाते हैं। द एडवेंट ऑफ मॉडल्स फ्रॉम कंपनीज। द एडवेंट का मतलब होता है आगमन, ऑफ मॉडल्स, यानी कि जो AI मॉडल्स है उनका जो आगमन है फ्रॉम कंपनीज, यानी कि कंपनियों के द्वारा। सच एज, अब यानी कौन सी कंपनियों के द्वारा, ओपन AI एंड एंथ्रोपिक, यानी जो ओपन AI और जो एंथ्रोपिक है ये दोनों क्या है AI कंपनियां हैं जो कि अमेरिका की है। आप लोग शायद ChatGPT यूज़ करते होंगे, वो ओपन AI का ही मॉडल है। यानी कि इन कंपनियों के मॉडल का जो आगमन है अलोंग साइड का मतलब होता है साथ साथ, और साथ ही साथ क्या है द राइज ऑफ एजेंटिक AI, और साथ ही साथ क्या है जो एजेंटिक AI का जो राइज है, उदय है। अब एजेंटिक AI क्या है उसको डेस में बताया गया है। ऑटोनोमस सिस्टम का मतलब होता है अपने आप काम करने वाला सिस्टम। तो ऑटोनोमस सिस्टम कैपेबल का मतलब होता है सक्षम, यानी कि जो क्या है सक्षम है। रीजनिंग, यानी कि तर्क करने में सक्षम है, सोचने में सक्षम है। एंड एग्जीक्यूटिंग मल्टी स्टेप टास्क, एग्जीक्यूटिंग का मतलब होता है किसी कार्य को अपने आप पूरा करना। तो ये क्या है अपने आप कार्य को पूरा करने में सक्षम है। कौन से, मल्टी स्टेप टास्क, यानी कि अलग अलग चरणों की कोई भी काम है उसको ये क्या है अपने आप पूरा कर देता है। तो आप लोगों को बता दूं ये जो एजेंटिक AI है ये क्या है बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही एडवांस है। जैसे हमें कोई फ़्लाइट बुक करानी है दिल्ली की, तो अगर इसे हम बोल देते हैं कि कल की या परसों की कोई सस्ती सी फ़्लाइट देख के हमारे लिए बुक कर दो, तो ये क्या है अपने आप वेबसाइट खोजेगा और अपने आप क्या है सस्ती सी कोई फ़्लाइट देख के हमारे लिए बुक कर देगा और हमें क्या है ईमेल कर देगा। अभी जो वर्तमान में जो AI है वो क्या है केवल हमें इन्फॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है, लेकिन ये जो एजेंटिक AI ये क्या है सारे के सारे काम खुद से कर देगा। तो अब आने वाले समय में क्या चीज़ें बहुत एडवांस होने वाली है। अब इसीलिए क्या है भारत को कुछ नए डिसीजन लेने होंगे। अब पहले जैसे काम करते थे वैसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो IT सेक्टर है वो क्या पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि इसमें क्या बहुत ही ज़्यादा बदलाव आने वाले हैं। तो अब ये जो ओपन AI, एंथ्रोपिक, जो एजेंटिक AI ये सभी जो कंपनियाँ हैं वो क्या है इज़ फंडामेंटली डिसरप्टिंग इंडियाज़ IT सर्विसेज सेक्टर। इज़ फंडामेंटली डिसरप्टिंग का मतलब होता है कि मूल रूप से क्या है बाधित करना। तो ये जो कंपनियां हैं वो क्या मूल रूप से बाधित कर रही है इंडियाज़ IT सर्विसेज सेक्टर, यानी कि भारत के जो IT सर्विसेज सेक्टर है उन्हें क्या है मूल रूप से बाधित कर रही है। तो अब हमें भी क्या है कुछ नया करना होगा।
यानी कि अब ये जो एआई है वो भारत की जो आईटी सेक्टर है उसको क्या मूल रूप से बाधित कर रहा है। अब वो कैसे कर रहा है? बाय ऑटोमेटिंग रूटीन वर्क। ऑटोमेटिंग का मतलब होता है अपने आप कार्य करना, और रूटीन वर्क का मतलब होता है रोज़मर्रा के काम। यानी कि जो रोज़मर्रा के जो काम है वो क्या है, एआई अपने आप करके क्या है इन चीज़ों को बाधित कर रहा है। और क्या है, ड्रास्टिकली इम्प्रूविंग डेवलपर प्रोडक्टिविटी। ड्रास्टिकली का मतलब होता है अत्यधिक, और इम्प्रूविंग का मतलब होता है बेहतर करना। और डेवलपर का मतलब होता है कि जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं डेवलपर। और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादकता। यानी कि जो डेवलपर है जो कि उत्पाद बनाते हैं उसे ही बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। यानी कि जो डेवलपर है उनकी जो उत्पादकता है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी वजह से भी क्या आईटी सेक्टर क्या बाधित हो रहा है। एंड शिफ्टिंग द इंडस्ट्रीज फोकस। एंड शिफ्टिंग का मतलब होता है बदलना एक जगह से दूसरी जगह। द इंडस्ट्रीज फोकस, यानी कि जो इंडस्ट्री का फोकस है, यानी कि जो उद्योग है उनका जो ध्यान है, यानी कि वो शिफ्टिंग हो रहा है कहाँ पर, टूवर्ड्स, यानी कि की ओर हाई वैल्यू। हाई वैल्यू का मतलब होता है उच्च स्तरीय, यानी कि जो ज़्यादा लाभ देता है। और एआई ड्रिवन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो एआई द्वारा जो संचालित जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि जो डिजिटल परिवर्तन है, तो उनकी ओर क्या है, जो पूरा जो उद्योग है आईटी सेक्टर का, तो उनका जो ध्यान है वो क्या है, स्थानांतरित हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब है जो एआई है अब क्या है, छोटे मोटे काम क्या खुद करने लगी है, जिससे काम जल्दी और बेहतर होता है। तो इस वजह से क्या है, अब कंपनियां ज़्यादा ध्यान दे रही है ऐसे बड़ी और बुद्धिमान प्रोजेक्ट्स पर जो क्या है एआई चला सके। यानी कि पूरी इंडस्ट्री अब क्या है एआई वाली डिजिटल बदलाव की तरफ क्या बढ़ रही है। वाइल एआई कैन नेवर रेप्लिकेट। वाइल का मतलब होता है जबकि, एआई कैन नेवर, यानी कि एआई कभी नहीं कर सकता। रेप्लिकेट का मतलब होता है नकल करना। तो जबकि क्या है, एआई कभी नकल नहीं कर सकता किसकी, ह्यूमन बींग्स कैपेसिटी। ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है मानव। तो मानव की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, अब किसके लिए, फॉर एम्पैथी और इमोशंस। एम्पैथी का मतलब होता है हमदर्दी, और इमोशन का मतलब होता है भावनाएं। तो हालांकि जो एआई है वो क्या है, कभी भी इंसानों की जो हमदर्दी है और भावनाएं हैं उनकी क्या नकल नहीं कर सकता। दीज टास्क डू नॉट रिक्वायर। अब ये इस प्रकार के जो काम है, आईटी सेक्टर के जो काम है, डू नॉट रिक्वायर का मतलब होता है आवश्यकता। तो इन टास्क के लिए क्या है, ये रिक्वायर नहीं है सच क्वालिटीज़, यानी कि इस प्रकार के जो गुण है, क्वालिटीज़ है, जैसे एम्पैथी हो गया और इमोशंस हो गए, इन सब की क्या है कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। एंड कैन बी परफॉर्म्ड, और ये क्या किए जा सकते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप। तो ये सभी काम क्या है बिना इंसानों के क्या है हस्तक्षेप के किए जा सकते हैं। तो इन कामों में किसी भी प्रकार की क्या है हमदर्दी या फिर कोई भावना की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब एआई क्या है, इंसानों जैसी भावनाएं नहीं रख सकता, लेकिन ये काम वैसे भी क्या है भावना से नहीं बल्कि क्या है तकनीक से किए जाते हैं। तो किसी भी प्रकार की भावना या हमदर्दी की आवश्यकता नहीं है। सेकंड, तो अब दूसरा पॉइंट ये है यूएस इमिग्रेशन पॉलिसीज़। इमिग्रेशन पॉलिसीज़ का मतलब होता है कि वीज़ा से संबंधित जो नीतियाँ हैं, जो नियम हैं, उन्हें बोलते हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज़। यानी कि अमेरिका की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ है हैव ग्रोन, यानी कि वो बढ़ गई है, बढ़कर क्या हो गई है मोर रेस्ट्रिक्टिव। रेस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है सख्त या फिर कठोर। यानी कि अब जो अमेरिका की जो वीज़ा जो पॉलिसीज़ है वो क्या है और अधिक सख्त हो गए हैं, कठोर हो गए हैं। अब क्यों हो गए, विद द हाइक का मतलब होता है बढ़ोतरी के कारण। यानी कि उनमें क्या बढ़ोतरी होगी, अब किस चीज़ में, इन H-1B वीज़ा फीस। यानी कि जो H-1B वीज़ा फीस है, यानी शुल्क है वीज़ा की, उसमें क्या बढ़ोतरी हो गई है, यानी जो वीज़ा फीस है वो क्या बढ़ गए हैं। एंड टैरिफ थ्रेट्स, टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस, यानी कि जो टैक्स है, कर है, उनके जो थ्रेट्स है यानी कि उनके जो खतरे हैं वो भी क्या बढ़ गए हैं। क्योंकि अमेरिका में जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ है, जो वीज़ा संबंधी जो पॉलिसी है वो क्या है ज़्यादा सख्त हो गए हैं, जिसके कारण जो भी वीज़ा फीस है या फिर जो टैरिफ थ्रेट्स है वो सभी क्या बढ़ गए हैं। प्रॉम्प्टिंग इंडियन फर्म्स, प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है मजबूर होना। तो जिससे क्या है जो इंडियन फर्म्स है यानी कि भारतीय जो कंपनियां हैं वो क्या मजबूर हो रही है टू लोकलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को स्थानीय करना। जैसे अगर कोई भारत में कार्य है तो वो भारतीय कर्मचारियों से करवाना, और अमेरिका में जो कार्य है वो अमेरिकी लोगों से करवाना, उससे बोलते हैं स्थानीय करना, लोकलाइज करना। यानी जो भारतीय फर्म्स है यानी भारतीय जो कंपनियां हैं वो क्या स्थानीय करने के लिए क्या है मजबूर हो रही है। देयर ओवरसीज वर्कफोर्स, वैसे ओवरसीज का मतलब होता है समुद्र पार, यानी कि विदेशों की बात हो रही है यहाँ पर। तो देयर ओवरसीज वर्कफोर्स यानी विदेशी जो कर्मचारी है उनको क्या स्थानीय करने के लिए क्या मजबूर हो रहे हैं। पहले क्या होता था, जैसे भारतीय जो आईटी कंपनियां जैसे इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, इन्हें अगर अमेरिका या फिर ब्रिटेन में अगर कोई काम मिलता तो वो क्या है यहाँ के भारतीय जो कर्मचारी हैं उनको वहाँ पर भेजते थे और काम करवाते थे।
लेकिन अब क्या है, जो वीज़ा है वो सभी महंगे हो गए और जो टैरिफ है वो भी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये कंपनियां अब भारत से जो कर्मचारी अगर भेजते हैं तो उन्हें क्या है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो अब क्या है, उन कामों को करवाने के लिए वो क्या है, भारत से कोई कर्मचारी न भेज कर क्या है, अमेरिका के जो स्थानीय कर्मचारी है उन्हीं को क्या हायर कर लेते हैं, उन्हीं से काम करवा लेते हैं। जैसे पहले क्या इन्फोसिस जो कंपनी थी वो क्या है, अपने 5,000 कर्मचारी अमेरिका भेजा करती थी, लेकिन अब वीज़ा महंगे हो गए, तब वो अमेरिका का जो काम है वो क्या वहीं के लोगों से करवाएगी। अब तो भारत के जो कर्मचारी है उनके हाथों से क्या काम तो चला गया, यानी कि भारत के जो इंजीनियर्स हैं उनका क्या ले ऑफ हो रहा है। इंडियन आईटी फर्म्स यानी कि भारतीय जो आईटी कंपनियां हैं सिंपली कैन नॉट पे, यानी कि वो सिंपली पे नहीं कर सकती $1 लाख यानी कि $1 लाख तक क्या पे नहीं कर सकती, यानी कि 83 लाख रुपए प्रति वर्ष। टू गेट, तो यहाँ पर गेट का मतलब भेजने के अर्थ में आया है। टू गेट यानी कि भेजने के लिए, लो और यानी कि जो भी लो यानी कि निम्न और मिड लेवल प्रोफेशनल यानी कि जो भी लो यानी कि निम्न और जो मिड लेवल के यानी कि जो मध्यम स्तर के जो प्रोफेशनल्स है यानी कि कर्मचारी है, टू द यूएस यानी कि अमेरिका, यानी कि भारतीय जो आईटी कंपनियां हैं वो क्या है, किसी निम्न या मध्यम स्तर के जो कर्मचारी हैं उनको क्या है, अमेरिका भेजने के लिए क्या है, $1 लाख तक क्या पे नहीं कर सकती। टू एग्जीक्यूट टास्क, एग्जीक्यूट का मतलब होता है कोई कार्य करवाना और टास्क का मतलब होता है काम, यानी कि उन कामों को करवाने के लिए, टास्क को पूरा करने के लिए। दैट वुड नॉट रेक इन, रेक इन का मतलब होता है मुनाफा, तो दैट वुड नॉट रेक इन यानी कि जो मुनाफा नहीं देगा, सच ए लेवल ऑफ प्रॉफिट यानी कि उस स्तर तक अगर कोई मुनाफा नहीं देगा तो उन कामों को करवाने के लिए क्या है, भारतीय आईटी कंपनियां जो निम्न स्तर के और जो मध्य स्तर के जो प्रोफेशनल्स है कर्मचारी है उन्हें क्या अमेरिका भेजने के लिए क्या है, $1 लाख क्या खर्च नहीं कर सकती। यानी कि अगर प्रॉफिट होता है तो भेजने में भी क्या फ़ायदा है, नहीं तो क्या कोई मतलब नहीं है। यानी कि जिस काम को करने के लिए भारतीय जो इंजीनियर है वो क्या 10,000 रुपये लेते मान लो, और वही काम अगर जो अमेरिका के जो इंजीनियर्स हैं वो मान लो 12,000 रुपये लेते हैं, फिर भी क्या अमेरिका वाले जो इंजीनियर्स हैं वो क्या सस्ते पड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जो इंजीनियर्स हैं उन्हें क्या भेजने के लिए वीज़ा वगैरह और जो टैक्सेस है वो सभी मिला के क्या लगभग 18-20 हज़ार रुपये क्या खर्च हो जाएंगे। यानी कि भारतीय जो इंजीनियर है वो क्या एक काम को करने के लिए मान लो 10,000 रुपये ले रहा था, तो अब क्या उस पर अलग से क्या 8-10 हज़ार रुपये और खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि वो काम क्या लगभग 20,000 रुपये का हो गया। और वही काम क्या अमेरिका के जो इंजीनियर्स है वो क्या 12,000 में कर रहे हैं, तो जो भारतीय इंजीनियर है उन्हें क्या अमेरिका में भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए भारतीय जो आईटी कंपनियां हैं वो क्या अमेरिका का जो काम है वो वहीं के लोगों से करवाना चाहती है, इसलिए जो भारत के जो इंजीनियर्स हैं उनका क्या फ्यूचर खतरे में है बहुत ज़्यादा। थर्ड, तो तीसरा कारण यह है कि क्लाइंट बजट्स आर टाइटनिंग, टाइटनिंग का मतलब होता है सख्त होना, तो जो क्लाइंट के बजट है यानी कि जो ग्राहकों के जो बजट है वो क्या सख्त होते जा रहे हैं, स्पेशली इन द यूएस एंड यूरोप, तो खासकर कहाँ यूरोप में और अमेरिका में। वेयर इकोनॉमिक अनसर्टेनली, जहाँ पर क्या जो इकोनॉमिक अनसर्टेनली है यानी कि जो आर्थिक अनिश्चितता है, हैज़ लीड टू, जहाँ क्या जो इकोनॉमिक अनसर्टेनली वो क्या ले जा चुकी है कोशिश आईटी स्पेंडिंग। कोशिश का मतलब होता है सावधानी से और आईटी स्पेंडिंग का मतलब होता है आईटी पर खर्च करना, यानी कि जहाँ पर क्या है आर्थिक अनिश्चितता के कारण क्या है आईटी पर खर्च क्या बहुत सोच समझ कर किया जा रहा है, यानी जो क्लाइंट है उनका क्या बजट सख्त होता जा रहा है। इस एडिटोरियल में जो सेंटेंस है थोड़े से टेढ़े मेढ़े जरूर हैं, थोड़े से हार्ड हैं, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आप इस प्रकार के जो एडिटोरियल है वो अगर अच्छे से समझ आते हो तो फिर इंग्लिश के कोई भी कितने भी हार्ड सेंटेंस वो आराम से आप ट्रांसलेट कर सकते हो, आपको आराम से समझ आ जाएंगे, क्योंकि ये जो एडिटोरियल है बहुत हाई लेवल के हैं। क्योंकि मैं इस प्रकार के जो एडिटोरियल है वो लेता हूँ ताकि क्या है आपकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, फिर क्या कितना भी अगर हार्ड आपको अगर कोई सेंटेंस मिले तो उनका क्या आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हो, उनको अच्छे से समझ सकते हो। तो मेरा यही पर्पज़ है, तो आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस समझते रहो। इन शॉर्ट का मतलब होता है संक्षेप में या फिर कुल मिलाकर द आउटसोर्सिंग मॉडल। आउटसोर्सिंग मॉडल का मतलब है कि जो विदेशों की जो बड़ी कंपनियां हैं वो क्या छोटे देशों से काम करवाती है, क्योंकि वहाँ पर काम क्या सस्ता और तेज़ होता है। यानी कि जैसे जो अमेरिका देश है वो क्या अपने प्रोजेक्ट्स का काम क्या भारत जैसी छोटी जगह पर करवाता था, क्योंकि यहाँ पर काम क्या सस्ता और तेज़ होता था। तो यही है आउटसोर्सिंग मॉडल। तो द आउटसोर्सिंग मॉडल दैट वंस रिलाइड ऑन, दैट वंस जो कभी क्या रिलाइड करता था यानी कि निर्भर करता था अब किस पर, स्केल एंड कॉस्ट आर्बिट्राज। स्केल का मतलब होता है कि बड़े पैमाने पर कोई काम करवाना, यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, उसे बोलते हैं स्केल। यानी कि जो पहले जो आउटसोर्सिंग मॉडल था वो क्या स्केल पर निर्भर करता था, यानी कि उसमें बहुत सारे मजदूर चाहिए होते थे। और किस पर निर्भर करता था, कॉस्ट आर्बिट्राज। कॉस्ट आर्बिट्राज का मतलब है कई देशों के जो बीच की जो लागत है यानी कि जो कॉस्ट का जो अंतर है उसे बोलते हैं कॉस्ट आर्बिट्राज। जैसे क्या अमेरिका में जो इंजीनियर हैं उन्हें क्या $1 लाख देना पड़ता है, लेकिन वही काम क्या भारत में 15-20 लाख में हो जाता है, तो उनका जो अंतर है उसे बोलते हैं कॉस्ट आर्बिट्राज। तो जो पहले आउटसोर्सिंग मॉडल है वो क्या स्केल और कॉस्ट आर्बिट्राज पर निर्भर करता था, लेकिन अब क्या इज बीइंग रिप्लेस्ड। अब ये जो सेंटेंस है ये क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो इज बीइंग रिप्लेस्ड, अब वो क्या रिप्लेस्ड किया जा रहा है, बदला जा रहा है
बाय वन दैट प्राइजेस। प्राइजेस का मतलब होता है महत्व देना, यानी क्या वो उस जगह पर क्या रिप्लेस की जा रही है जो क्या महत्व देता है। स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज। स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज का मतलब होता है विशेषज्ञता, यानी कि क्या है किसी खास क्षेत्र की जो गहरी जानकारी होती है जिसमें, उसे बोलते हैं विशेषज्ञता। तो जो आउटसोर्सिंग मॉडल है वो क्या अब किसको महत्व देता है, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज को। और लीन टीम्स। लीन टीम्स का मतलब होता है कि छोटी लेकिन क्या कुशल टीमें होती हैं, उन्हें बोलते हैं लीन टीम्स। एंड एआई फ्लुएंसी, यानी कि जिससे क्या एआई की समझ हो, उन चीज़ों को क्या महत्व देता है। तो पहले जो आईटी का जो आउटसोर्सिंग जो मॉडल था वो क्या है ज़्यादा लोगों और कम लागत पर आधारित था, लेकिन अब क्या है उसकी जगह ऐसा मॉडल ले रहा है जो क्या है विशेषज्ञ ज्ञान, छोटी और सक्षम टीमों और एआई की समझ को ज़्यादा महत्व देता है। यानी क्या जिनमें विशेष ज्ञान हो और क्या सक्षम टीमें हों और जो क्या एआई की ज़्यादा समझ हो, उन चीज़ों पर क्या अब निर्भर हो गया है, उन चीज़ों को महत्व देता है। अब क्या भारत में इंजीनियर्स तो बहुत है लेकिन उनके पास काम नहीं है, क्योंकि भारतीय इंजीनियर सारे के सारे क्या है विदेशों पर निर्भर थे, और अब वही काम क्या विदेशी लोग क्या है कम लागत पर करवा लेते हैं, क्योंकि अब एआई क्या है 1000 लोगों का काम क्या है 1 मिनट में कर देता है। तो भारतीय जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए क्या खतरा ही है एक बहुत बड़ा। अब जिनको एआई की अच्छी समझ है, अच्छा नॉलेज है, वही बंदा क्या अब आगे बढ़ सकता है, बाकी जिनके पास केवल डिग्रियां हैं वो कोई काम की नहीं है। द एंड ऑफ द असेंबली लाइन। द एंड का मतलब हो गया अंत। अब किसका, ऑफ द असेंबली लाइन। असेंबली लाइन का मतलब होता है कारखाने में वह प्रक्रिया क्या है जिसमें कई लोग मिलकर क्या एक एक हिस्सा बनाते हैं किसी प्रोडक्ट का, और फिर क्या है उस पूरे प्रोडक्ट को, पूरे उत्पाद को क्या तैयार करते हैं। यानी जो असेंबली लाइन का जो युग है वो क्या अब खत्म हो रहा है। मतलब आईटी सेक्टर का वो तरीका जिसमें क्या है पहले हज़ारों लोग क्या एक जैसे काम करते थे, अब वो क्या खत्म हो रहा है। इंडियाज़ आईटी सेक्टर वॉज बिल्ट ऑन। इंडियाज़ आईटी सेक्टर यानी कि भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी जो क्षेत्र है वॉज बिल्ट ऑन, यानी कि वो बना था किस पर, ऑन द बेक ऑफ। बेक ऑफ का मतलब होता है के आधार पर। अब किसके आधार पर, ऑन द बेक ऑफ ए सिंपल प्रॉमिस, यानी कि एक आसान वादा या फिर एक आसान सिद्धांत के आधार पर बना हुआ था। हायर थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स, यानी कि हज़ारों इंजीनियर्स को क्या हायर करना नौकरी के लिए। ट्रेन देम, यानी कि उनको क्या ट्रेनिंग देना। इन बेसिक कोडिंग, यानी कि जो बेसिक कोडिंग है उसकी ट्रेनिंग देना। एंड डिप्लॉय देम टू सर्व ग्लोबल क्लाइंट्स। एंड डिप्लॉय देम, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना या फिर लगाना। अब कहाँ पर, डिप्लॉय देम टू सर्व, यानी कि काम पर लगाना ग्लोबल क्लाइंट्स, यानी कि जो विदेशी जो क्लाइंट्स है, ग्राहक है, उनके लिए काम पर लगाना। तो भारत का मॉडल ये था कि बहुत सारे इंजीनियर्स को रखो, उन्हें ट्रेनिंग दो, और फिर क्या दुनिया भर के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए काम करवाओ। इट वॉज ए डिजिटल असेंबली लाइन। तो ये क्या एक डिजिटली असेंबली लाइन की तरह था। एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल, यानी कि जो काम तेज और ठीक से करे। और स्केलेबल, स्केलेबल का मतलब होता है फैलने योग्य, यानी कि जिससे आसानी से क्या बड़ा किया जा सकता है। एंड प्रॉफिटेबल, यानी कि लाभदायक, यानी जिससे अच्छा मुनाफा हो। यानी कि ये जो मॉडल है वो क्या बिल्कुल फैक्ट्री जैसी जो डिजिटल असेंबली लाइन है उसकी तरह था, यानी कि तेज़, बढ़ने लायक और मुनाफे वाला। बट दैट मॉडल इज़ नाउ, लेकिन अब जो वह मॉडल है वो क्या अब लेटेस्ट बी ब्लंट। लेटेस्ट बी ब्लंट एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि साफ साफ कहें तो, या फिर बिना घुमाई फिराई बोलें तो अब क्या साफ साफ कहें तो जो मॉडल है वो कैसा हो गया है, अब्सोलेट। अब्सोलेट का मतलब होता है पुराना या फिर बेकार, लेकिन अब ये जो मॉडल है वो क्या है एकदम पुराना हो गया, बेकार हो चुका है। टुडेज क्लाइंट डोंट वांट आर्मीज ऑफ कोडर्स। टुडेज क्लाइंट यानी कि जो आज के जो ग्राहक है वो नहीं चाहते आर्मीज ऑफ कोडर्स, यानी कि उन्हें क्या कोडर्स की फौज नहीं चाहिए। दे वांट सॉल्यूशंस, उन्हें क्या समस्या का हल चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। दे वांट क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर्स, उन्हें क्या कौन सा सिस्टम चाहिए, तो उन्हें चाहिए क्या क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर्स। क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर्स का मतलब है ऐसे सिस्टम जो क्या क्लाउड जैसे AWS हो गया या फिर एज्योर हो गया उस पर सीधा काम करते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी से जुड़े जो छात्र हैं उन्हें शायद पता होगा इन चीज़ों का। तो जो आज के क्लाइंट हैं उन्हें क्या है इस प्रकार के जो क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर्स है वो चाहिए। और क्या चाहिए, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स, यानी कि जो सुरक्षा ढांचे जो क्या डेटा को सुरक्षित रखें वो चीज़ें चाहिए। और क्या जनरेटिव AI इंटीग्रेशंस, तो ऐसे फीचर या टूल जो क्या है AI को क्या अपने सिस्टम में जोड़े, जैसे ChatGPT हो गया। तो क्या अब क्लाइंट्स को क्या एडवांस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन चाहिए, जैसे क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और AI का इस्तेमाल, इस प्रकार के क्या है एडवांस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन चाहिए। उन्हें क्या भीड़ नहीं चाहिए, कोडर्स की आर्मी नहीं चाहिए, उन्हें तो बस अपने काम से मतलब है। दे वॉन्ट फ्यूअर पीपल हु कैन डू मोर। दे वॉन्ट फ्यूअर, यानी कि उन्हें क्या कम लोग चाहिए। हु कैन डू मोर, जो क्या ज़्यादा काम कर सकें। तो कंपनी अब क्या है कर्मचारियों से ज़्यादा काम करवाना चाहती है, यानी कि उन्हें क्या हाईली स्किल्ड लोग चाहिए। एंड दे वांट देम फास्ट, और उन्हें क्या ये लोग जल्दी चाहिए। तो अब जो IT कंपनी है उन्हें क्या है कर्मचारी कम चाहिए, लोग कम चाहिए, और जो काम क्या ज़्यादा कर सके, इस प्रकार के कर्मचारी चाहिए। दिस शिफ्ट हैज़ एक्सपोज्ड,
यानी ये जो शिफ्ट है, यानी ये जो बदलाव है एआई और ऑटोमेशन की वजह से, हैज़ एक्सपोज्ड यानी कि उन्होंने क्या उजागर कर दिया, दिखा दिया है क्या चीज़, अ स्किल मिसमैच यानी कि कौशल का जो मेल न होना, यानी जो स्किल है वो क्या मिसमैच हो रही है, इस चीज़ को दिखा दिया है इन द इंडियन आईटी वर्कफोर्स यानी कि भारतीय आईटी कर्मचारियों में। यानी कि ये जो बदलाव है इसने दिखा दिया है कि क्या भारत के बहुत से जो आईटी कर्मचारी है उनके पास क्या अब वो स्किल नहीं है जिनकी आज क्या ज़रूरत है। मैनी मिड करियर प्रोफेशनल्स, मैनी का मतलब होता है कई सारे, मिड करियर प्रोफेशनल्स यानी कि जो लोग क्या अपने करियर के बीच के दौर में उन्हें बोलते हैं मिड करियर प्रोफेशनल्स। यानी कि बहुत सारे इस प्रकार के जो लोग हैं प्रमोटेड यानी कि जो प्रमोट हुए थे, यानी कि जिनको प्रमोशन मिला था फॉर मैनेजरियल एबिलिटी, यानी कि उनको क्या मैनेजरियल एबिलिटी के कारण प्रमोशन मिला था, यानी कि उन्हें क्या मैनेजमेंट स्किल के लिए प्रमोशन मिला था, यानी कि वो मैनेजमेंट अच्छा कर सकते थे इसलिए उन्हें क्या प्रमोशन मिला था। रेदर देन यानी की बजाय, टेक्निकल डेप्थ यानी कि तकनीकी ज्ञान की गहराई के लिए नहीं मिला था प्रमोशन। तो उन्हें क्या जो टेक्निकल नॉलेज है वो इतना नहीं था लेकिन मैनेजमेंट स्किल अच्छी थी इसलिए उन्हें क्या प्रमोशन मिला। नाउ फाइंड देमसेल्फ, अब वो क्या खुद को पाते हैं, फाइंड करते हैं कैसे, इल इक्विप्ड यानी कि अब वो खुद को क्या तैयार नहीं पाते हैं। अब किस लिए, फॉर न्यू डिमांड्स यानी कि जो नई ज़रूरतें हैं, नई डिमांड्स है उसके लिए खुद को तैयार नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब बहुत से जो एक्सपीरियंस जो लोग हैं जो सिर्फ क्या मैनेजमेंट के कारण आगे बढ़े थे, तो अब क्या जो नई तकनीक है उनकी मांगों के लिए क्या है वो तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें क्या है जो टेक्निकल डेप्थ नॉलेज है वो नहीं है। लेगेसी स्किल्स, लेगेसी स्किल का मतलब होता है पुराने प्रकार की स्किल्स या फिर कौशल। तो जैसे सैप ईसीसी हो गया, मेन फ्रेम्स हो गया, नॉन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हो गया, ये सभी क्या पुरानी सॉफ्टवेयर सिस्टम है। तो ये क्या है आर लेस रेलेवेंट, ये क्या अब ज़्यादा काम के नहीं रहे हैं, यानी कि पुराने सिस्टम पर काम करने वाले लोगों की जो स्किल्स है वो क्या है अब कम काम के हैं, यानी कि वो इतने काम के नहीं हैं। टू टेक जस्ट वन एग्जांपल, यानी कि एक उदाहरण ले तो सेप ईसीसी यानी जिसकी फुल फॉर्म होती है सेप ईआरपी सेंट्रल कंपोनेंट। तो जो सेप ईसीसी है वो क्या इज़ द कोर, यानी कि वो क्या एक मुख्य हिस्सा है, कोर है किसका, ऑफ सेप्स ट्रेडिशनल इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी ये जो नाम है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं ईआरपी, यानी कि जो सेप ट्रेडिशनल का जो ईआरपी है सॉफ्टवेयर स्वीट, सॉफ्टवेयर स्वीट का मतलब होता है कि जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उनका जो समूह होता है उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर स्वीट। तो यहाँ पर क्या एक एग्जांपल लिया गया है कि जो सेप ईसीसी है वो क्या सेप के जो पुराना जो ईआरपी सिस्टम है उसका क्या जो मुख्य हिस्सा है द डिजिटल बैकबोन, यानी वो क्या सेप की डिजिटल बैकबोन है, यानी कि सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा। दैट हेल्प्स जो कि मदद करता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, यानी जो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको मदद करता है मैनेज देयर डे टू डे ऑपरेशंस, यानी उनके जो रोज़मर्रा के जो काम हैं उन्हें मैनेज करने के लिए, उन्हें संभालने के लिए मदद करता है। टुडे लेकिन आज क्या है एआई कैन रेप्लिकेट का मतलब मैंने आपको बताया था किसी की नकल करना। तो अब क्या है एआई जो है वो क्या उसकी नकल कर सकता है द स्किल्स, यानी कि उस कौशल की नीडेड टू ऑपरेट इट, यानी कि उससे चलाने के लिए जो कौशल चाहिए उसकी क्या एआई नकल कर सकता है, यानी कि अब क्या है एआई वो सब काम क्या खुद कर सकता है जो पहले इंसान किया करते थे। मास्टरी ऑफ दैट कंपोनेंट्स, मास्टरी का मतलब होता है महारत हासिल करना किसी में, तो मास्टरी ऑफ दैट कंपोनेंट्स, तो यहाँ पर कंपोनेंट्स का मतलब है जो सेप ईसीसी है उसकी बात हो रही है। तो जो सेप ईसीसी है उसमें जो महारत हासिल कर रखी है कई लोगों ने, इज़ नो लॉन्गर, अब वो क्या नहीं रही, सच एन इंडिस्पेंसिबल असेट, इंडिस्पेंसिबल असेट का मतलब होता है जरूरी चीज़, तो क्या यह अब उतना ज़रूरी नहीं रहा इन एन आईटी प्रोफेशनल्स, यानी कि आईटी प्रोफेशनल्स के लिए। तो अब क्या है जो सेप ईसीसी है उसमें क्या एक्सपर्ट होना क्या है किसी आईटी कर्मचारी के लिए अब उतना बड़ा गुण नहीं है, यानी कि अब क्या उतनी ज़रूरी चीज़ नहीं रही है। द क्वेश्चन अराइजेस, तो सवाल उठता है फाइन ठीक है बट वॉट एल्स कैन यू डू, लेकिन क्या है अब और क्या कर सकते हो आप। तो जो कंपनी है वो अब क्या पूछ रही है कि क्या है ठीक है कि तुम क्या पुराने सिस्टम को जानते हो लेकिन आज की नई तकनीक में क्या कर सकते हो। तो कंपनियों को क्या आज के हिसाब से कर्मचारी चाहिए। द रिजल्ट इज़ अ पेनफुल चर्न, द रिजल्ट यानी कि जो परिणाम है वो क्या पेनफुल है, पेनफुल का मतलब होता है कष्टदायक, और चर्न का मतलब है उथल पुथल होना या फिर बदलाव होना, यानी कि जो इसका परिणाम है वो क्या है एक दर्दनाक बदलाव है। एक्सपीरियंस्ड वर्कर बीइंग लेट गो, एक्सपीरियंस्ड वर्कर यानी कि जो अनुभवी जो कर्मचारी है बीइंग लेट गो का मतलब होता है नौकरी से निकाले जा रहे हैं। तो जो अनुभव कर्मचारी है उनको क्या नौकरी से निकाला जा रहा है। फ्रेश ग्रेजुएट्स यानी कि जिन्होंने हाल ही में क्या अपनी पढ़ाई पूरी की है, ग्रेजुएशन की है। स्ट्रगलिंग का मतलब होता है संघर्ष कर रहे हैं, तो जो नए ग्रेजुएट्स है वो क्या संघर्ष कर रहे हैं। टू फाइंड एंट्री पॉइंट्स यानी कि नौकरी में प्रवेश पाने के लिए क्या संघर्ष कर रहे हैं।
इन कंपनीज स्क्रैम्बलिंग टू रिट्रेन देयर स्टाफ। इन कंपनी, और जो कंपनी है वो क्या है, स्क्रैम्बलिंग। स्क्रैम्बलिंग का मतलब होता है भागदौड़ करना या फिर जल्दी जल्दी कोशिश करना। तो जो कंपनियां हैं वो क्या है, भागदौड़ में लगी हुई है। टू रिट्रेन यानी कि रिट्रेन करने के लिए, दोबारा प्रशिक्षण देने के लिए। देयर स्टाफ यानी कि अपने कर्मचारियों को। तो जो कंपनी है वो क्या अपने कर्मचारियों को क्या है, नई स्किल सिखाने की कोशिश कर रही है, उसमें लगी हुई है। इन द फेस ऑफ दिस रैपिड टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट। इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ का मतलब होता है के सामने। अब किसके, ऑफ दिस रैपिड टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट। रैपिड का मतलब होता है तेजी से, और टेक्नोलॉजी शिफ्ट का मतलब होता है तकनीकी बदलाव। यानी कि इस तेज तकनीकी बदलाव के सामने द गवर्नमेंट शुड कंसिडर, यानी गवर्नमेंट को क्या है, सरकार को कंसिडर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। रिक्वायरिंग यानी कि आवश्यकता पर। आईटी कंपनीज इंगेजिंग इन मास लेऑफ्स, यानी कि जो आईटी कंपनीज है वो क्या है, इंगेजिंग है, यानी कि जो काम में लगी हुई है। इन मास लेऑफ यानी कि सामूहिक रूप से जो छंटनी के काम में लगी हुई है, यानी कि नौकरियों से निकाल रही है, उन्हें क्या रिक्वायर करना चाहिए। टू प्रोवाइड यानी कि देने के लिए अ मैंडेटरी 6 to 9 months सैलरी। मैंडेटरी का मतलब होता है ज़रूरी या फिर अनिवार्य। तो जो आईटी कंपनियां हैं उन्हें क्या रिक्वायर करना चाहिए, टू प्रोवाइड यानी कि देने के लिए अ मैंडेटरी यानी जो अनिवार्य, जो 6 to 9 months जो सैलरी है वो रिक्वायर करने के लिए क्या है, विचार करना चाहिए। एज ए कंपनसेशन पैकेज। कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा, यानी कि मुआवजे के तौर पर। तो उन कर्मचारियों को क्या 6 से 9 महीने की जो सैलरी मुआवजे के तौर पर देनी चाहिए। ऑफरिंग अ क्रूशियल सेफ्टी नेट। ऑफरिंग यानी कि प्रदान करते हुए। अ क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण या जरूरी। सेफ्टी नेट यानी कि सुरक्षा कवच, यानी कि उन्हें क्या एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हुए। कहने का मतलब है आर्थिक सुरक्षा करते हुए। फॉर वर्कर्स यानी कि कर्मचारियों के लिए। सडनली लूजिंग देयर लाइवलीहुड्स, यानी जिन्होंने क्या अचानक से जो अपनी लाइवलीहुड से यानी कि जो जॉब है वो खो दी है, तो उन्हें क्या 6 से 9 महीने की जो सैलरी है वो क्या कंपनसेशन के रूप में देनी चाहिए, ताकि अचानक जो नौकरी खो चुके हैं उन कर्मचारियों को क्या सुरक्षा मिल सके। एंड नीडिंग टू सिक्योर न्यू स्किल्स। एंड नीडिंग, और जिन्हें क्या ज़रूरत है टू सिक्योर यानी कि सिक्योर करने की, न्यू स्किल्स यानी कि नया कौशल, ताकि वो क्या अपना नया कौशल सिक्योर कर सके, नई स्किल सीख सके। फॉर द एवॉल्विंग जॉब मार्केट। एवॉल्विंग का मतलब है लगातार बदलते हुए, और जॉब मार्केट यानी कि जो नौकरी का जो बाजार है जो क्या लगातार बदल रहा है, तो उसके लिए क्या नई स्किल सीख सके। तो कहने का मतलब है जो आईटी सेक्टर में क्या बहुत उथल पुथल चल रही है, अनुभवी लोगों को क्या निकाला जा रहा है, और नए लोगों को क्या नौकरी नहीं मिल रही, और कंपनी अपने स्टाफ को क्या कोई नई तकनीक सिखाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि जो कंपनियां बड़ी संख्या में क्या कर्मचारी को निकाल रही है, उन्हें क्या 6 से 9 महीने की क्या सैलरी मुआवजे के रूप में देनी चाहिए, ताकि जो लोग क्या अचानक बेरोजगार हुए हैं उन्हें क्या थोड़ी आर्थिक सुरक्षा मिल सके, और वे क्या नई स्किल सीख कर क्या फिर से नौकरी पा सके। एंड येट यानी कि फिर भी, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट यानी कि अभी तक क्या सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। फॉर आवर आईटी सेक्टर यानी कि हमारे आईटी सेक्टर के लिए, आईटी क्षेत्र के लिए अभी तक क्या सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इंडियाज़ टेक प्रोफिशिएंसी यानी कि भारत की जो टेक प्रोफिशिएंसी है, प्रोफिशिएंसी का मतलब है योग्यता, यानी कि जो टेक्नोलॉजी संबंधी जो योग्यता है। स्टिल कमांड्स, वो क्या अभी तक क्या कमांड करती है, नियंत्रण करती है। ग्लोबल रेस्पेक्ट यानी क्या वैश्विक सम्मान को क्या कमांड करती है, यानी कि क्या अभी तक भारत की जो तकनीकी योग्यता है उसे क्या अभी भी क्या पूरी तरह से दुनिया में क्या सम्मान मिलता है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स यानी कि यह क्या कॉन्ट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है। ओवर $280 बिलियन यानी कि $280 बिलियन का क्या अभी तक योगदान देता है टू द इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था में। एम्प्लॉयज़ का मतलब है रोजगार देना, तो वो क्या अभी तक रोजगार देता है। नियरली 6 मिलियन पीपल यानी कि क्या लगभग 6 मिलियन लोगों को क्या रोजगार देता है, यानी कि लगभग 60 लाख लोगों को। इन पावर्स, और क्या शक्ति प्रदान करता है यानी कि आगे बढ़ाता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जो डिजिटल बदलाव है उससे क्या शक्ति प्रदान करता है, पावर देता है। अक्रॉस इंडस्ट्रीज यानी कि क्या विभिन्न उद्योगों में, यानी क्या सभी प्रकार की जो इंडस्ट्रीज है, विभिन्न प्रकार की जो उद्योग है उनमें क्या अभी तक क्या डिजिटल बदलाव को क्या शक्ति देता है। बट द सीन का मतलब होता है चमक, लेकिन जो चमक है अब किसकी, ऑफ गारंटीड सक्सेस यानी कि जो गारंटी से जो सफलता मिलने वाली जो चमक है, अब उसके बारे में बताया गया कौन सी। द आइडिया यानी कि जो विचार था, दैट अ टेक डिग्री यानी जो तकनीकी जो डिग्री है, इक्वल्स अ स्टेबल करियर, वो क्या इक्वल है, जो कि बराबर है एक क्या स्टेबल करियर के, यानी कि स्थिर करियर के बराबर है। ये जो सोच है, पहले लोग सोचा करते थे कि क्या जो टेक्निकल जो डिग्री है वो मिल गई तो क्या अब हमारा जो करियर क्या है वो स्थिर हो गया है, अब यानी कि अब क्या सक्सेस क्या गारंटेड है। तो ये जो सोच है वो क्या है, इज फेडिंग, वो क्या अब धीरे धीरे क्या खत्म हो रही है, मिटती जा रही है। फॉर यंग प्रोफेशनल्स, और जो युवा पेशेवर है, द पाथ इज़ नो लॉन्गर लीनियर, अब उनके लिए जो पाथ है यानी कि जो रास्ता है वो क्या है, इज़ नो लॉन्गर लीनियर, अब वो क्या लीनियर नहीं है, यानी कि सीधा और सरल नहीं है। अ कंप्यूटर साइंस डिग्री इज़ नॉट इनफ,
अब केवल क्या है, जो कंप्यूटर साइंस की जो डिग्री है वो केवल पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है। वन मस्ट मास्टर, यानी कि क्या है, सभी को क्या निपुण होना है, सभी को क्या मास्टरी करनी चाहिए। अब किसमें, एआई, डाटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, तो इन सभी चीज़ों में क्या है, मास्टरी हासिल होनी चाहिए। एंड कीप लर्निंग, और क्या सीखते रहना है। यानी कहने का मतलब है हर किसी को क्या है, एआई, डाटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और जो साइबर सुरक्षा में क्या है माहिर होना पड़ेगा। और क्या लगातार क्या नई चीज़ें सीखते रहनी पड़ेगी, तभी क्या करियर क्या स्टेबल हो सकता है। अदरवाइज केवल जो टेक डिग्री है उससे कुछ नहीं होने वाला। द डेज, यानी कि वो दिन जब क्या है, ऑफ कोस्टिंग ऑन। कोस्टिंग ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है एक आसानी से काम चलाना या फिर बिना मेहनत के काम चलाना। यानी कि वो दिन जब क्या आसानी से काम चल जाता था। बेसिक जावा और डॉट नेट, ये दोनों ही क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो क्या एक समय था जब क्या है, जो बेसिक जावा और डॉट नेट है इनसे क्या है बिना मेहनत के काम चल जाया करता था। आर ओवर, अब वो क्या है खत्म हो चुके हैं, यानी कि अब वो समय नहीं रहा। यानी कि अब वो दिन चले गए जब क्या है लोग सिर्फ क्या बेसिक जावा और डॉट नेट या फिर क्या सैप इसी जैसी पुरानी तकनीक पर क्या निर्भर रहकर आसानी से काम चला लेते थे। अब क्या समय बदल गया है। फ्रॉम रिट्रेंचमेंट टू री इन्वेंशन। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि कर्मचारियों को नौकरी से निकालना या फिर छंटनी करना। तो आपने देखा कि इस एक एडिटोरियल में छंटनी करने के लिए यानी कि नौकरी से निकालने के लिए कितने सारे वर्ड यूज़ किए गए हैं। क्योंकि जो शशि थरूर है वो इंग्लिश के बहुत अच्छे नॉलेजेबल व्यक्ति है, तो आपको इन सभी वर्ड्स को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो फ्रॉम रिट्रेंचमेंट यानी कि नौकरी से निकालने से लेकर री इन्वेंशन। री इन्वेंशन का मतलब होता है खुद को फिर से नया बनाना या सुधारना। यानी कि कर्मचारियों की छंटनी से लेकर क्या है खुद को फिर से नया रूप देने तक। अब क्या है वो देखते हैं। सो व्हाट कैन वी डू, तो अब हम क्या कर सकते हैं। इफ़ इंडिया वॉन्ट्स टू रिटेन, इफ़ इंडिया वॉन्ट्स, अगर भारत चाहता है टू रिटेन, रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना। अगर भारत बनाए रखना चाहता है क्या चीज़, इट्स IT एज। वैसे एज का मतलब होता है किनारा, और एक एज का मतलब बढ़त करना भी होता है। तो इफ़ इंडिया वॉन्ट्स टू रिटेन इट्स IT एज, तो अगर भारत अपनी जो IT क्षेत्र की जो बढ़त है वो क्या बनाए रखना चाहता है, तो क्या है इट मस्ट एक्ट ऑन, तो इसे क्या है काम करना होगा किस पर, ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। मल्टीपल फ्रंट्स का मतलब होता है कई दिशाओं में, तो उसे क्या कई दिशाओं में क्या एक साथ काम करना होगा। फॉर पॉलिसी मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स का मतलब होता है नीति नियम बनाने वाले, यानी कि जो भी सरकारी अधिकारी है, जो मंत्री है, उनके लिए आया पॉलिसी मेकर्स। तो फॉर पॉलिसी मेकर्स यानी कि पॉलिसी मेकर्स के लिए द चैलेंज इज़ टू री इमेजिन स्किलिंग, तो उनके लिए क्या चैलेंज है, क्या चीज़, री इमेजिन स्किलिंग। री इमेजिन स्किलिंग का मतलब होता है कौशल को सिखाने की प्रक्रिया को क्या है फिर से नया रूप देना। तो जो नीति बनाने वाले हैं, नियम बनाने वाले हैं, उनके लिए चुनौती है कि वे क्या है कौशल प्रशिक्षण की सोच को क्या नया रूप दें। इंडियाज इंजीनियरिंग कॉलेज मस्ट ओवरहॉल देयर क्यूरिकुला, तो इंडियाज इंजीनियरिंग कॉलेजेस यानी कि भारत की जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मस्ट ओवरहॉल, ओवरहॉल का मतलब होता है कि पूरी तरह से सुधारना। देयर क्यूरिकुला, क्यूरिकुला का मतलब होता है पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। तो भारत के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनको क्या है अपने सिलेबस में क्या है पूरी तरह से सुधार करना चाहिए। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स मस्ट इंसेंटिवाइज, तो जो सरकारी जो प्रोग्राम्स है मस्ट यानी कि उनको क्या करना चाहिए, इंसेंटिवाइज। इंसेंटिवाइज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। तो जो सरकारी जो प्रोग्राम्स है उनको क्या प्रोत्साहित करना चाहिए। अब क्या चीज़, AI लिटरेसी। AI लिटरेसी का मतलब होता है कि AI की समझ को, नॉट जस्ट डिजिटल लिटरेसी, तो जो केवल डिजिटल लिटरेसी है उसको क्या प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या जो AI की जो जानकारी है, समझ है, उसे क्या प्रोत्साहित करना चाहिए। एंड इंडस्ट्री मस्ट इन्वेस्ट, और जो इंडस्ट्री उद्योग है उन्हें क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, निवेश करना चाहिए किसमें, इन रीस्केलिंग। रीस्केलिंग का मतलब होता है कि जो पुराने कर्मचारी है उनको क्या नई स्किल सिखाना। तो जो इंडस्ट्री है उसे क्या पुराने कर्मचारियों को क्या नई स्किल सिखाने में क्या निवेश करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। नॉट जस्ट रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है नई भर्ती करना। तो केवल क्या नई भर्ती करने में नहीं, तो क्या कंपनियों को सिर्फ क्या नई भर्ती करने में नहीं, बल्कि क्या अपने जो पुराने कर्मचारी है उनको क्या नए स्किल सिखाने में क्या निवेश करना चाहिए। द फर्स्ट ओबियस टास्क इज AI अप स्किलिंग। द फर्स्ट ओबियस टास्क यानी कि जो सबसे पहला जो जरूरी टास्क है वो है AI को अप स्किलिंग करना, यानी कि AI के कौशल को बढ़ाना है ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, यानी कि एक बहुत ही बड़े स्तर पर। TCS हैज़ ऑलरेडी अप स्किल्ड ओवर 5,50,000 एम्प्लॉयज़। तो जो TCS कंपनी है उसने अपने जो लगभग 5.5 लाख कर्मचारी एम्प्लॉयज़ है उनकी स्किल को क्या अप किया, बढ़ाया है, सिखाया है उन्हें। इन बेसिक AI यानी कि बेसिक AI में, यानी जो शुरुआती स्तर का जो AI का ज्ञान है उससे क्या आपने जो 5.5 लाख कर्मचारी हैं उन्हें सिखाया है। इन 1 लाख इन एडवांस वंस, और 1 लाख लोगों को क्या है एडवांस AI सिखाया है, यानी कि जो उच्च स्तर का जो AI का ज्ञान है वो अपने एम्प्लॉयज़ को दिया है।
तो TCS कंपनी ने क्या है, पहले ही क्या है, अपने जो 5.5 लाख जो कर्मचारी हैं उनको क्या है बेसिक AI स्किल में और 1 लाख कर्मचारियों को क्या है एडवांस AI स्किल में ट्रेनिंग दी है। दिस मस्ट बिकम द नॉर्म, दिस मस्ट बिकम यानी कि यह बनना चाहिए द नॉर्म। नॉर्म का मतलब होता है सामान्य नियम, तो ये क्या एक सामान्य नियम बनना चाहिए। नोट द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, यानी जो कभी कभी होता है। तो क्या यह काम क्या अब सामान्य नियम बनना चाहिए, कभी कभी होने वाली चीज़ नहीं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैन एक्सेलरेट दिस एफर्ट। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब होता है सरकार और जो निजी कंपनियां होती है वो मिलकर जो काम करती है उसे ही बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है कैन एक्सेलरेट, एक्सेलरेट का मतलब होता है गति बढ़ाना। तो ये क्या गति बढ़ा सकते हैं दिस एफर्ट, यानी कि इस प्रयास की, यानी कि जो लोगों को जो AI का जो बेहतर ज्ञान देना है, AI की जो स्किल सिखानी है, उसको क्या ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ये क्या एक्सेलरेट कर सकती है, यानी कि इस चीज़ को क्या गति दे सकती है। अलोंग विद दिस, इसके साथ साथ ही द नीड फॉर अर्जेंट करिकुलम रिफॉर्म, द नीड यानी जो आवश्यकता है, अर्जेंट यानी कि तुरंत, करिकुलम रिफॉर्म, करिकुलम रिफॉर्म का मतलब होता है सिलेबस में बदलाव। इज इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब होता है महत्वपूर्ण, वो क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि इसके साथ साथ ही क्या है जो पाठ्यक्रम है यानी कि जो सिलेबस है उसमें भी क्या बदलाव की बहुत ही क्या है आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है बदलाव। इंजीनियरिंग एजुकेशन मस्ट मूव बियॉन्ड रूट कोडिंग, इंजीनियरिंग एजुकेशन यानी कि जो इंजीनियर की जो एजुकेशन है, शिक्षा है, मस्ट मूव यानी कि वो मूव होनी चाहिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जानी चाहिए। कहाँ पर, बियॉन्ड रूट कोडिंग। रूट कोडिंग का मतलब होता है रटकर कोई चीज़ की कोडिंग करना, यानी कि बिना समझे लिखना, और बियॉन्ड का मतलब होता है परे। तो अब जो इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो उसको क्या है जो रटकर कोडिंग किया करते थे, अब क्या उससे आगे बढ़ना चाहिए, मतलब सिर्फ याद करने पर नहीं बल्कि क्या है समझ और लॉजिक पर भी ध्यान देना चाहिए। कोर्सेस यानी अब जो कोर्स है इन मशीन लर्निंग, यानी कि मशीन लर्निंग में, मशीन लर्निंग का मतलब होता है कि जो AI की वो शाखा जिसमें क्या है सिस्टम को खुद सीखने की क्षमता देती है, उसे बोलते हैं मशीन लर्निंग। और एथिक्स इन AI यानी कि AI के जो नैतिक नियम हैं, एंड प्रोडक्ट थिंकिंग यानी कि प्रोडक्ट को उपयोगी और बेहतर बनाने की जो सोच है, शुड बी मेन स्ट्रीम, वो क्या होनी चाहिए मेन स्ट्रीम, यानी कि आम शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए। यानी कि अब जो मशीन लर्निंग है, AI एथिक्स है और जो प्रोडक्ट थिंकिंग जैसे विषय है उनको क्या है मुख्य पढ़ाई में शामिल करना चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स यानी कि जो व्यवहारिक कौशल है, जैसे क्या है कम्युनिकेशन हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बात करने और समझने की जो कला है, और कोलैबोरेशन का मतलब हो गया मिलकर काम करने की जो क्षमता है, और क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है सोच समझकर कोई चीज़ का विश्लेषण करना। तो ये सब चीज़ें क्या है आर इक्वली वाइटल, वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो ये चीज़ें भी क्या है उतनी ही महत्वपूर्ण है। यानी ये जो सभी सॉफ्ट स्किल्स है ये सभी क्या है AI जैसी तकनीकी स्किल्स जितने ही महत्वपूर्ण हैं। और स्टार्टअप इकोसिस्टम यानी कि हमारा जो स्टार्टअप है, यानी कि जैसे जो कंपनियां हो गई, निवेशक हो गए, संस्थापक हो गए, तो इनका जो पूरा वातावरण है विल नीड यानी कि इसे क्या है आवश्यकता है ग्रेटर सपोर्ट, यानी कि एक क्या है बहुत ही ज़्यादा मदद की आवश्यकता है फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट, फ्रॉम द गवर्नमेंट यानी कि सरकार से, एंड फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब होता है वो निवेशक जो क्या नई कंपनियों में पैसा लगाते हैं। तो हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसे क्या है सरकार और निवेशकों से ज़्यादा मदद की क्या ज़रूरत है। इंडिया टेक फ्यूचर यानी कि भारत का जो टेक फ्यूचर यानी कि जो तकनीकी भविष्य है, लाइज वो क्या निर्भर करता है नॉट जस्ट इन सर्विसेज, यानी कि वो केवल सर्विसेज पर निर्भर नहीं करता है, बट इन प्रोडक्ट्स, बल्कि क्या जो उत्पाद है प्रोडक्ट है उस पर भी निर्भर करता है। यानी कि जो भारत का जो तकनीकी भविष्य वो क्या सिर्फ सेवाओं में नहीं बल्कि क्या अपने खुद के प्रोडक्ट बनाने में है। सपोर्टिंग AI स्टार्टअप्स, सपोर्टिंग यानी कि सहयोग करना किसका AI स्टार्टअप्स, यानी जो AI पर आधारित जो कंपनियां हैं उनका सहयोग करना। डीप टेक वेंचर्स यानी कि बहुत ही क्या है उन्नत तकनीक पर काम करने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं कंपनियां हैं उनका सहयोग करना। एंड इनोवेशन हब्स, और जो इनोवेशन हब्स है यानी कि जो नए आइडियाज़ और इन्वेशंस पर काम करने वाले जो केंद्र है यानी कि जो हब है। कैन क्रिएट यानी कि वो क्या क्रिएट कर सकते हैं बना सकते हैं न्यू जॉब्स यानी कि नई नौकरियां बना सकते हैं पैदा कर सकते हैं। एंड डाइवर्सिफाई द सेक्टर, डाइवर्सिफाई का मतलब होता है विविधता, यानी कि इस क्षेत्र में क्या विविधता ला सकते हैं, यानी कि सेक्टर में क्या नई दिशा और वैरायटी ला सकते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट इंगेज विद ग्लोबल पार्टनर्स, द गवर्नमेंट यानी जो सरकार है उससे क्या इंगेज होना चाहिए यानी कि मिलकर काम करना चाहिए विद ग्लोबल पार्टनर्स, यानी कि दुनिया के जो भी पार्टनर्स है यानी विदेशों की जो कंपनियां हैं सरकार है उनके साथ मिलकर क्या है काम करना चाहिए। टू एंश्योर यानी कि सुनिश्चित करने के लिए। वीजा एक्सेस, वीजा एक्सेस का मतलब है कि वीज़ा तक पहुंच,
यानी कि वीज़ा आसानी से मिलना क्या सुनिश्चित हो सके। डेटा सॉवर्टी, सॉवर्टी का मतलब होता है प्रभुत्व होना या किसी चीज़ पर नियंत्रण होना, ताकि क्या डेटा पर क्या देश का नियंत्रण सुनिश्चित हो सके। एंड ट्रेड स्टेबिलिटी, ट्रेड स्टेबिलिटी का मतलब होता है व्यापार में स्थिरता, यानी कि व्यापार में क्या स्थिरता क्या सुनिश्चित हो सके, यानी कि अचानक कोई भी व्यापार में रुकावटें नहीं आए। तो सरकार को क्या दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि क्या वीज़ा भी आसानी से मिल सके, डेटा पर क्या भारत का नियंत्रण रहे और व्यापार भी क्या स्थिर बना रहे। प्रोटेक्शनिज्म अब्रोड मस्ट बी मैच्ड, प्रोटेक्शनिज्म अब्रोड, प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है संरक्षणवाद, यानी कि उद्योगों की रक्षा के लिए लगाए गए व्यापारिक नियम, उसे बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म। और अब्रोड का मतलब होता है विदेश, यानी कि विदेशों में अपने देश के उद्योगों की रक्षा के लिए लगाए गए व्यापारिक नियम मस्ट बी मैच्ड, वो क्या है मैच्ड होने चाहिए, यानी कि उनका भी मुकाबला कैसे होना चाहिए विद पॉलिसी क्लैरिटी एट होम। पॉलिसी क्लैरिटी एट होम का मतलब है अपने देश की नीतियों में स्पष्टता, यहाँ पर होम का मतलब अपने देश से है, यानी कि क्या है अगर विदेशी देश क्या अपने उद्योगों की रक्षा के लिए क्या सख्त नीतियाँ और नियम बनाते हैं तो भारत को भी क्या अपनी नीतियों में स्पष्टता और क्या मजबूती रखनी चाहिए। फॉर दोज, यानी कि उनके लिए, लेड ऑफ और डिस्प्लेस्ड, यानी कि क्या जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है या फिर क्या डिस्प्लेस कर दिया गया है, यानी कि अपनी जगह से हटा दिया गया है। इन द करंट चर्न, यानी कि जो वर्तमान जो उथल पुथल है, यानी कि जो चर्न है बदलाव है, उसके चलते जिनको क्या निकाल दिया गया है तो उनके लिए क्या है सर्वेंस पे इज़ नॉट इनफ। सर्वेंस पे का मतलब भी होता है मुआवजा, तो पहले सर्वेंस की जगह आया था कंपनसेशन, तो दोनों का मतलब एक ही है, तो एक ही अर्थ के क्या अलग अलग वर्ड यूज किए गए हैं। तो सर्वेंस पे यानी कि जो मुआवजा है इज़ नॉट इनफ, यानी कि वो क्या पर्याप्त नहीं है। दे विल नीड, उन्हें आवश्यकता होगी किस चीज़ की, करियर ट्रांजिशन सपोर्ट। करियर ट्रांजिशन का मतलब है कि करियर में बदलाव और सपोर्ट का मतलब है सहयोग। तो उन्हें क्या नई नौकरी या करियर में बदलाव के लिए क्या मदद की आवश्यकता होगी, और किस चीज़ की, मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज, और क्या मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या सहायता की आवश्यकता होगी। एंड रीट्रेनिंग सब्सिडीज़, और दोबारा ट्रेनिंग लेने के लिए क्या सब्सिडी की आवश्यकता, यानी कि आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी। द इंडियन IT इंडस्ट्री हैज़ नेवर फेल्ट, यानी कि भारत की जो IT इंडस्ट्री है उसने क्या कभी महसूस नहीं किया है द नीड, यानी कि आवश्यकता, फॉर सोशल सेफ्टी नेट्स बिफोर। सोशल सेफ्टी नेट्स का मतलब है सामाजिक सुरक्षा प्रणाली। तो भारत की जो IT इंडस्ट्री है उसने कभी क्या सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की क्या कभी आवश्यकता महसूस नहीं की पहले। बट द टाइम फॉर देम इज़ नाउ, लेकिन अब समय आ गया है कि क्या ऐसी योजनाएं बनाई जाए। द इंडियन IT स्टोरी इज़ नॉट एंडिंग, यानी कि भारत की जो IT स्टोरी है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कहानी है इज़ नॉट एंडिंग, वो क्या ख़त्म नहीं हो रही है। इट इज़ इवॉल्विंग, वो तो सिर्फ क्या बदल रही है, यानी कि विकसित हो रही है। तो कहने का मतलब भारत की जो IT की जो कहानी है वो क्या अब खत्म नहीं हो रही है, बल्कि क्या एक नए रूप में विकसित हो रही है, बदल रही है। फ्रॉम मेन पावर टू माइंड पावर, मेन पावर का मतलब होता है मानव शक्ति और माइंड पावर का मतलब होता है मन की शक्ति। तो मानव शक्ति से क्या मन की शक्ति की ओर क्या बदलाव, यानी क्या ज़्यादा लोगों पर क्या निर्भरता की बजाय क्या दिमागी कौशल पर निर्भरता की ओर। फ्रॉम आउटसोर्सिंग टू इनोवेशन, आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि विदेशों से कोई सामान मंगवाना, वहाँ से कोई काम करवाना। तो क्या आउटसोर्सिंग की बजाय क्या है टू इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब होता है कि क्या खुद से क्या नए आइडियाज़ बनाना, खुद का कुछ नया करना। तो फ्रॉम आउटसोर्सिंग टू इनोवेशन, फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा और क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता। तो क्या मात्रा से गुणवत्ता की ओर। दिस चेंज, यानी कि ये जो बदलाव है, चेंज है, इज़ चैलेंजिंग, यानी कि ये क्या बहुत ही चैलेंजिंग है, बड़ा ही मुश्किल है। बट अनअवॉइडेबल, लेकिन ये क्या अनअवॉइडेबल है, यानी कि क्या जिसे टालना असंभव हो। यानी ये जो बदलाव है वो क्या बड़ा ही चैलेंजिंग है, बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन क्या इसे टाला नहीं जा सकता, टालना भी असंभव है। द ट्रांजिशन विल अनडाउटेडली बी पेनफुल, यानी कि जो बदलाव है वो क्या है अनडाउटेडली, अनडाउटेडली का मतलब होता है निश्चित रूप से या फिर बिना किसी शक के। तो जो बदलाव है वो निश्चित रूप से क्या है विल अनडाउटेडली बी पेनफुल, यानी कि पेनफुल होगा, यानी कि कष्टदायक होगा। बट इट कैन ऑल्सो बी पर्पसफुल, पर्पसफुल का मतलब है सार्थक या फिर उद्देश्यपूर्ण। तो ये क्या है एक सार्थक भी हो सकता है या फिर उद्देश्यपूर्ण भी हो सकता है। यानी ये जो बदलाव है वो क्या निश्चित रूप से कठिन और दर्दनाक होगा, लेकिन अगर सही दिशा में किया जाए तो क्या ये सार्थक भी साबित हो सकता है। वी मस्ट स्टॉप मेजरिंग सक्सेस बाय हेड काउंट अलोन, वी मस्ट स्टॉप, यानी कि हमें बंद करना चाहिए मेजरिंग सक्सेस, यानी कि सक्सेस को मापना बंद करना चाहिए। अब किस आधार पर, बाय हेड काउंट अलोन, केवल क्या है हेड काउंट के आधार पर, यानी कि जो कर्मचारी है उनकी संख्या के आधार पर क्या है हमें सक्सेस को मापना बंद करना चाहिए। इट इज़ नो लॉन्गर अबाउट, इट इज़ नो लॉन्गर अबाउट का मतलब है कि अब वह बात नहीं रही,
द नंबर ऑफ ब्राइट इंडियंस, यानी कि जो ब्राइट इंडियंस है, यानी कि जो टैलेंटेड जो भारतीय है, उनकी जो नंबर है, संख्या है, एम्प्लॉयड इन IT, यानी कि जो क्या है कार्यरत है IT सेक्टर में। तो कहने का मतलब है अब सफलता का मतलब यह नहीं है कि क्या IT सेक्टर में कितने टैलेंटेड भारतीय काम कर रहे हैं, अब वो बात नहीं रही। इंस्टेड लेट अस आस्क, इंस्टेड का मतलब होता है किए बजाय, यानी कि हमें पूछना चाहिए, तो हमें इसके बजाय यह पूछना चाहिए आर वी बिल्डिंग सॉल्यूशन दैट मैटर्स, आर वी बिल्डिंग सॉल्यूशंस, यानी कि क्या हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, यानी कि समाधान बना रहे हैं, दैट मैटर्स, यानी कि जो कि मायने रखता है, यानी कि जो समाज और उद्योग के लिए क्या उपयोगी है, तो इस प्रकार के क्या हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। आर वी एम्पावरिंग वर्कर्स, आर वी एम्पावरिंग, एम्पावरिंग का मतलब होता है सशक्त बनाना, तो हम क्या है सशक्त बना रहे हैं वर्कर्स यानी कि कर्मचारियों को। टू थ्राइव, थ्राइव का मतलब होता है कामयाब होना या फिर आगे बढ़ना, तो क्या हम वर्कर्स को आगे बढ़ने के लिए सशक्त बना रहे हैं, कामयाब होने के लिए। इन द AI एज, यानी कि AI के युग में। आर वी टेलिंग अ स्टोरी ऑफ रेजिलियंस, आर वी टेलिंग अ स्टोरी, यानी कि क्या हम कहानी बता रहे हैं ऑफ रेजिलियंस, रेजिलियंस का वैसे मतलब होता है लचीलापन, और एक और मतलब होता है कि संघर्ष सहने की क्षमता या फिर वापस संभलने की जो ताकत होती है उसे बोलते हैं रेजिलियंस। और री इन्वेंशन, री इन्वेंशन का मतलब होता है नयापन। एंड रेलेवेंस, रेलेवेंस का मतलब होता है प्रासंगिक या फिर जिसका महत्व हो, यानी कि जो उपयोगी हो उसे बोलते हैं रेलेवेंस। तो क्या हम ऐसी कहानी बता रहे हैं जिसमें क्या है कठिनाइयों से उभरना, खुद को नया बनाना और क्या समय के साथ प्रासंगिक रहना शामिल है, तो इस प्रकार की हम क्या कहानी बता रहे हैं। आई आस्क्ड फ्रेंड्स इन द नो, आई आस्क्ड फ्रेंड्स, यानी कि मैंने अपने दोस्तों से पूछा इन द नो। इन द नो का मतलब होता है जानकार लोग, यानी कि जिन्हें IT सेक्टर की नॉलेज है, तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा जिनको क्या है जानकारी है। इफ़ द ब्लूम इज ऑफ इंडियाज IT रोज, ब्लूम का मतलब होता है चमक या फिर खिलावट, जैसे कोई फूल खिलता है उसे बोलते हैं ब्लूम। तो इफ़ द ब्लूम इज ऑफ, यानी कि जो चमक है वो क्या है खत्म हो गई है इंडियाज IT रोज। रोज का मतलब आपको पता है गुलाब, तो यहाँ पर एक मुहावरे की तरह यूज किया गया है, यानी कि जो IT सेक्टर है उसे गुलाब की तरह माना गया है। तो भारत का जो IT रोज है उसकी जो चमक है वो क्या खत्म हो रही है। अब एक बात और आपको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि ये जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन वाला कैसे बना। एक्चुअली ये जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्टली लिखा गया है, और अगर डायरेक्ट स्पीच में होता तो ये इस प्रकार से होता कि जो इज है वो आगे आता, तो इज द ब्लूम ऑफ इंडियाज IT रोज, तो इस प्रकार से होता। लेकिन अभी इसे क्या है इनडायरेक्टली बनाया गया है। जब भी कभी आस्क या फिर वंडर या वांट टू नो इस प्रकार के अगर वर्ड आए और उसके बाद अगर इसको इनडायरेक्टली बनाते हैं तो उसे हमेशा इफ लगा के बनाते हैं, तो इसे क्या इनडायरेक्टली लिखा गया है। तो शशि थरूर बोल रहे हैं कि मैंने अपने जो विशेषज्ञ दोस्त हैं उनसे पूछा कि जो IT सेक्टर है उसकी जो चमक है वो क्या खत्म हो गई है। देयर आंसर सजेस्ट, उनके जो जवाब है वो बताते हैं दैट कि द रोज मे हैव लॉस्ट सम पेटल्स, द रोज यानी कि जो गुलाब का फूल है मे हैव लॉस्ट, शायद उसने खो दी है सम पेटल्स, पेटल्स का मतलब होता है पंखुड़ियाँ। तो जो गुलाब का फूल है यानी कि यहाँ पर IT सेक्टर की बात हो रही है कि उसने क्या कुछ पंखुड़ियाँ ज़रूर खो दी है, बट लेकिन इट्स रूट्स आर डीप, लेकिन इसकी जो रूट्स है जड़ें हैं वो क्या अभी तक गहरी है, यानी कि अभी तक मजबूत है। एंड इट्स ब्लूम कैन रिटर्न, और उसकी जो चमक है खिलावट है वो क्या वापस आ सकती है। इफ़ वी नर्चर, नर्चर का मतलब होता है पोषित करना, अगर हम क्या इसे पोषित करें, वाटर यानी कि अगर इसे सिंचाई करें, एंड फर्टिलाइज और इसे क्या खाद दें, तो इसकी जो चमक है वो क्या वापस आ सकती है। विद विजन यानी कि दूरदृष्टि के साथ, दृष्टिकोण के साथ, स्किल यानी कि कौशल के साथ, एंड करेज और साहस के साथ। तो कहने का मतलब है हालांकि भारत की जो IT सेक्टर है उसमें थोड़ी कमजोरी जरूर आ गई है, लेकिन इसकी जो नींव है वो क्या अभी तक मजबूत है, और अगर हम क्या दूरदृष्टि, कौशल और साहस के साथ इसे आगे बढ़ाएं तो यह फिर से क्या खिल सकता है, इसकी चमक वापस आ सकती है। दिस विल नीड पॉलिसी लीडरशिप, दिस विल नीड यानी कि इससे आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी पॉलिसी लीडरशिप। पॉलिसी लीडरशिप का मतलब होता है नीतिगत नेतृत्व की, यानी कि जो नीति नियम बनाते हैं उनकी लीडरशिप की ज़रूरत होगी। बट देयर इज़ नो रीज़न येट, लेकिन क्या है अभी तक कोई ऐसा कारण नहीं है टू लूज होप, यानी कि उम्मीद खोने का। तो कहने का मतलब है कि अभी तक क्या है हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, अभी तक क्या स्थिति सुधर सकती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एडिटोरियल। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा जो ट्रांसलेशन है और समझाने का जो तरीका है वो अच्छा लगा है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।